जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? सबके ठीक है? अच्छा जी। अटेंडेंस का बता दें जी सबका। मामला क्लियर हो गया कि किसी का रहता है? एब्सेंटी लिस्ट देख ली थी, उसमें मैंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया है। जो जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो उसको देख के अपने नेम को ठीक कर लें। ठीक है। अच्छा, ये एक ना हमें ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पे एचपी यूजर ने। ठीक है। एचपी यूजर, मैं आपको ना अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप अपने नेम को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपको मैंने अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट की है, अनम्यूट करें और मुझे बताएं। एचपी यूजर, आपने कल भी क्लास को ज्वाइन किया था और मैंने आपका जो नेम है वो इनकरेक्ट नेम के अंदर पेस्ट किया हुआ है, तो आपने उसको क्यों नहीं देखा अभी तक? मैं आपको ना मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे तो। चलें जी, इनको क्लास से कर देते हैं रिमूव। अपने नेम को देखें, अब ठीक कर लें उसको एज सून एज पॉसिबल। वहां पे देख लें भी, ये इरफान फयाज हैं। इरफान फयाज, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। इरफान फयाज, आपको आवाज आ रही है इरफान? जी सर, आ रही है। जी इरफान, क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इरफान, आप अपने नेम को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आपको बताया हुआ है कि अपने नेम के आगे सी एन आई सी के डिजिट्स ऐड होने हैं। वो लिंक पे क्लिक करते हैं जूम पे, वो खुद कोई पूछता नहीं है, डायरेक्टली वो हो जाता, क्लास ज्वाइन हो जाती। चलें, वो नहीं पूछ रहा ना, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने सेटिंग में जाके करने हैं ना ये। आपने ओरिएंटेशन की वीडियो देखी है, और उससे पहले भी मैंने एक जूम की नेम करेक्शन की वीडियो लगाई थी। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ, कर देता हूँ आज। कर लें या कर लें, इसको आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, वरना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। अल्टीमेटली आपका नाम ठीक नहीं है, अटेंडेंस नहीं लगेगी, और 3 से 4 के वीक के बाद आप ग्रुप से निकाल देंगे। ठीक है, अगर अपने नेम को ठीक नहीं करेंगे आप। तो इसको देख लें, एब्सेंटी लिस्ट को रोज देख लिया करें। ऑल्दो आप अगर प्रेजेंट भी आ रहे हैं ना, तो उसमें एक दफा देख लिया करें। हो सकता है कि आपके जूम के डिजिट्स गलत हों। जैसे आज भी जो एब्सेंटी लिस्ट थी जो मैंने कल लगाई थी, उसके अंदर ऑल्दो के काफी लोगों ने देखी है, वो कह रहे थे कि हमने ज्वाइन की थी, और लेकिन उन्होंने उनके डिजिट्स गलत मेंशन किए हुए थे। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप लोग कर देते हैं, आप लोग देखते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। तो अपने नेम को सही तरह, सही वाले डिजिट्स को एंटर करके आपने क्लास को ज्वाइन करना होता है। ठीक है। चलें जी, मैं क्लास को हैंड ओवर करता हूँ साथ को। साथ देख लूँगा मैसेज। मेरा अटेंडेंस का मसला रिजॉल्व हो गया। लाइबा, मैंने आपको बताया है कि आपका मसला रिजॉल्व मैंने कर दिया है, बट यू आर कॉन्टिन्यूसली सेइंग दैट कि मेरा कोई मसला था। मैंने आपको अभी तो थोड़ी देर पहले मेरी आपसे फोन पे बात हुई है। रजिया, राजिया और आपका जो है ना वो नाम ठीक नहीं है। नाम के आगे डिजिट्स ऐड नहीं है, एब्सेंटी लिस्ट नहीं आप देख रहे, तो मसला होगा आपका। चले जी, क्लास को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ साथ को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सबके ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। अच्छा,
अपना काशिफ, आप प्लीज ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो मैं काफी बच्चों का एक मैसेज देखा है कि वो लेक्चर 3 का कह रहे हैं कि लिंक काम नहीं कर रहा था, तो वो आप एक दफा प्लीज चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आवाज अ, हो जाएगी बेहतर इंशाल्लाह जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जी जी, रिक्वेस्ट बताएं आप। जो भी रिक्वेस्ट है वो बता दें तो लिख लें। क्या रिक्वेस्ट है? अगर मतलब ऑब्वियसली वो इस तरह की हुई कि की जा सकी पूरी तो हो जाएगी, अगर नहीं की जा सकी फिर मुश्किल होगा। लेक्चर अपलोड कर दिया करें, ये इसमें मैंने बहुत दफा बताया। ये मैं आपको अच्छे मजे की एक और बात भी बता दूं कि अभी ठीक ठाक माशाल्लाह लोग हैं इसमें, ठीक है। आप ये देखना एंड तक ये क्वेश्चन रहेगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन एक दफा में क्लियर नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आई क्यों नहीं होता क्लियर। लेकिन ये एंड क्लास तक ये क्वेश्चन रहेगा, ये आप देख लेना। मैं आपको वैसे पिछले एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, हम यही कोशिश करेंगे। मैसेंजर ग्रुप्स असल में ना कोई और अलाउड नहीं है, तो वो जो हमने फेसबुक पे बनाया हुआ है वो इनफ है वैसे। मैंने कह दिया है वो थर्ड लेक्चर का। जी, जिसका क्वेश्चन कोई अगर कल से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हम सबसे पहले एक ओवरव्यू ही करने लगे हैं कल के लेक्चर का, और उसमें देखने लगे हैं बेसिकली कि कल मैंने जो असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों ने प्रॉपरली की है कि नहीं। नहीं, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ये अलाउड नहीं है, तो ये मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। कल वाला लेक्चर ट्रेड, हाँ जी, वो स्किल है ना, ट्रेडमार्क रिसर्च करना भी एक स्किल है, तो वो आप फ्रीलांसिंग पे कर सकते हो। जिनका वो एब्सेंट और वो वाला मसला है ना, वो आप काशिफ से डिस्कस कीजिएगा। वैसे तो वो बहुत ज्यादा क्लियर आपको बता देते हैं रोज। मैं आपको कर नहीं सकता अलाउ, क्योंकि ये मतलब आपको काशिफ ने भी बताया है, ये पॉलिसी है उनकी। मेरे अलाउ ना अलाउ करने वाला कोई मसला ही नहीं है इधर ना, तो मैं कह ही नहीं सकता आपको। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मैं बताऊं ये ना आपको, अब कुछ बातें सुन लें फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये ग्रुप वगैरह जो है ना, कि मैसेंजर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है, ठीक है। खास तौर पे व्हाट्सएप के ग्रुप वगैरह जो है ना, उनके अंदर तो ऐसे जो है ना वो एक मछली मंडी बनेगी कि आप में से आधे से ज्यादा लोग जो है ना वो वैसे ही तंग हो जाएंगे, वो वैसे ही उसको म्यूट कर देंगे या रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, ये भी आपको आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ आ रही। होना कोई 40-50 लोग, उनका मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, वैसे तो अलाउड ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ताकि तसल्ली हो जाए थोड़ी बता रहा हूँ। जहाँ 400-500-200-300 बंदा हो ना, वहाँ ग्रुप्स उस तरह से चलते नहीं है। या तो हाँ, वो पूरा ग्रुप म्यूट में लगाओ, और सिर्फ जो है ना कोई एडमिन एडमिन फॉर एग्जाम्पल मैं बनाऊँ, मैं बोल रहा हूँ तो वो बात एक ही है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे, ठीक है। तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि वो उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। और फेसबुक ग्रुप जो है वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। लास्ट बैचेस भी आए, मैं बता रहा हूँ कि इस ग्रुप को आप यूटिलाइज कर ही नहीं रहे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। इस ग्रुप को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। जी अरूज, आपने मुझे नहीं पता कहाँ पे सर्च किया है उसको, कंपनी को।
नई कंपनी फॉर्मेशन हम लोग आज देखेंगे। अच्छा जी, अभी जो है ना क्वेश्चंस रोक दें, ठीक है, क्वेश्चंस रोक दें, आप लोग शुरू ही हो जाते हैं सारे, तो अभी काफी क्वेश्चंस पूछना शुरू हो गए हैं, क्वेश्चंस रोक दें। हम लोग जो है ना लास्ट वाला लेक्चर का थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर की तरफ। अब वही असाइनमेंट ही चेक करने लगे हैं, अगर आप लोग 2 मिनट अब जरा रोक दें क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग जो है, अच्छा मैं सबसे पहले तो स्क्रीन शेयर करूँ ना, स्क्रीन आप लोगों का शेयर नहीं है। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ठीक है जी। अच्छा मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे भी जो है ना काफी लोगों ने नीचे कमेंट्स में जो है वो दिए हुए थे, इसमें ही आंसर्स किए हुए थे सबने। किधर गई मेरी दोस्त? वो ढूंढना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है काफी लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। सर एग्जैक्ट ऐसा कोई ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है, सिमिलर ट्रेडमार्क की इमेज दी हुई है, सही है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात यहाँ पे जरा बता दूं, अभी टाइप ना कीजिएगा कोई क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि मैं उस तरफ अभी नहीं देख रहा चैट की तरफ, तो इसलिए वो फिर आपका ऐसे वो भरते जाएंगे और जाया होगा टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीजों को। अच्छा यहाँ पे अब आपने बोला ये सिमिलर ट्रेडमार्क है, ठीक है, थोड़ा बहुत बिल्कुल सिमिलर है, सही है, लेकिन अब यहाँ पे पता है बात क्या देखने वाली है, यहाँ पे ये हम डिसाइड कैसे करेंगे कि सिमिलर है कि नहीं, ठीक है, वो ये पॉइंट है कि यहाँ पे अगर अब आप चेक करो तो उन्होंने मैं इसको चले एक ओपन न्यू में जो न्यू टैप करता हूँ और इसको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे देखें अगर आप, तो इन्होंने ये बताया कि BIRR जो है वो बेसिकली एक ट्रेडमार्क है, और खैर इसका स्टेटस स्टेटस भी इसका विड्रॉन है, ये एक्टिव नहीं है, तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, ठीक है, मुझे नहीं पता आपने वो फिल्टर वाली ऑप्शन देखी कि नहीं, यहाँ फिल्टर भी लग जाता है कि सारे एक्टिव दिखाओ, डेड भी होते हैं कुछ, तो वो ना दिखाओ, सारे एक्टिव दिखाओ, तो आपने वैसे देखने एक्टिव ही हैं, तो लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे BIRR लिखा हुआ है, ठीक है, तो साथ ही अगर आप देखें तो नीचे क्लासेस भी दी हुई है, ठीक है, नीचे क्लास भी बताया कि ये वाला ट्रेडमार्क किस क्लास में रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने जो प्रोडक्ट करना था रजिस्टर्ड, वो फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बोला कि जी टूथब्रश लाइज इन क्लास 21, ठीक हो गया, क्लास 21 के अंदर जो है टूथब्रश से रिलेटेड सारी चीजें आ रही थी, सही है, तो क्लास 21 जो है वो फॉर एग्जांपल टूथब्रश की क्लास है, तो अब यहाँ पे देखें क्या ये 21 क्लास में है, तो अगर ये सिमिलर भी है ना, तो दूसरी चीज आपने चेक करनी है कि क्या ये उस क्लास में भी रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर ये उस क्लास में रजिस्टर्ड है तो ये उस तरह का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर ये उस क्लास में नहीं रजिस्टर्ड तो ये उस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होगा, सही है, तो इसका मतलब थोड़ा सिमिलर भी हो जाएगा तो टेंशन नहीं होगी हमें, हम कहेंगे यार कोई नहीं मसला, हम क्लाइंट को कहेंगे आप जा सकते हो, क्योंकि अगर सिमिलर नाम भी है ना तो वो एग्जैक्ट वो सेम चीज नहीं बेच रहा, तो वो क्लेम नहीं करेगा कि यार ये तो मतलब सेम वही चीज बेच रहा है और नाम भी सिमिलर हो गया ना, वो जो मैंने कल भी बात बताई थी, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी जरा खत्म हो जाएगी, इस चीज की समझ आई है सबको? हाँ, जब क्लास भी सेम हो और फिर जो है आपने क्या कहते हैं नाम भी बिल्कुल आप सिमिलर रख के जो है ना वो आप अपना रजिस्टर करवा रहे हो। जी हाफिज अब्दुल रशीद, आपको क्या नहीं समझ आई, क्वेश्चन बताया करें, किस चीज की नहीं समझ आई? जी देखें, एग्जैक्ट तो जो है ना, एग्जैक्ट तो कभी भी अगर आ जाएगा ना, अगर एग्जैक्ट वही स्पेलिंग आ जाएंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये मैंने उसी एग्जाम्पल में ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो एग्जैक्ट ट्रेडमार्क आ जाएगा ना, अगर तो पहले ही किसी ने रजिस्टर्ड किया उस पे तो जाना ही नहीं है ना, वो तो जाना ही नहीं है, बेशक क्लास डिफरेंट भी हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सिमिलर भी हो ना, कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर भी हो, तब भी जो है ये चेक करें कि क्या वो उस क्लास में रजिस्टर्ड है जिस क्लास में आप जाना चाह रहे हैं,
ठीक है, मतलब इसका यही है ना कि क्या वो भी बंदा उसी तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो आप बेचना चाह रहे हो। ठीक है, तो इतना सिमिलैरिटी नहीं करनी है आपने। ठीक है, इतनी सिमिलैरिटी नहीं करनी। क्लास सेम हो तो जरूरी नहीं है प्रोडक्ट सेम हो, क्योंकि एक क्लास में बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी नहीं जाना, क्योंकि उस क्लास में रजिस्टर्ड है ना, कल को उन प्रोडक्ट्स क्या उसने हो सकता है सोचा हो। ठीक है, फिर भी उसमें हमने रिस्क नहीं लेना होता। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये पेमेंट का, आप जो है वो अ, आपने रजिया लास्ट लेक्चर लिया था कल वाला? वो बस इसलिए आपको समझ नहीं ना आ रही। तो वो आपको लास्ट लेक्चर जो है वो उसमें ये बेसिकली मैंने बताया था। ये आप ग्रुप में एक क्वेश्चन कीजिएगा कि कोई मुझे ट्रेडमार्क से रिलेटेड बता दे, तो वो आपको लाजमी उधर गाइड कर देंगे सारे। ठीक है, ना आपको वहां से भी ना पता लगे तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर करेंगे कुछ। अच्छा, क्वेश्चन तो छोटे पूछा करें यार, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं आप। ये पढ़ने में 2 मिनट लग जाते हैं। सोनिया, आपका क्वेश्चन मुझे बिल्कुल तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये बात कर रही हैं कि एक क्लास आपने रजिस्टर करवाई है, ठीक है, उसके आपको फॉर एग्जाम्पल $170 पड़ रहे हैं, और उसी क्लास के अंदर 3-4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने करने हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट क्लास नहीं है, तो उसमें आपको वो एक पर क्लास ही पैसे पड़ते हैं। अब उसके अंदर आप 10 प्रोडक्ट बेशक वो उस क्लास के अंदर आते हो, आप 10 के 10 लॉन्च करें, क्लास के हिसाब से पैसे पड़ते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं पड़ते। मैं इस टाइम प्रेजेंट और एब्सेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, वो आप किसी और से डिस्कस कीजिएगा, वो मेरा अभी हम तो बेसिकली इसका बात कर रहे हैं। जी, नुमान का क्वेश्चन क्या है, नुमान का क्वेश्चन क्या है जी? देखें, अगर पेंट ब्रश की क्लास डिफरेंट है और टूथ ब्रश की क्लास डिफरेंट है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर तो वहाँ सेम क्लास ही है, और वो बेशक आप पेंट ब्रश कर रहे हैं, आप टूथ ब्रश कर रहे हैं, लेकिन सेम क्लास में, मैंने बोला रिस्क ही नहीं लेना, सेम क्लास में रिस्क ही नहीं लेना। हमने तो ये अभी देखा ही नहीं है कौन क्या बेच रहा है, नहीं, हमने तो बस ये देखा है क्लास उसमें है कि नहीं। ठीक है, हम तो अभी उधर गए ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस जो है ना अपने रोक दें, क्वेश्चंस ही मैं ले रहा अभी। सिर्फ मैं ये बेसिकली बता रहा था, तो आई होप कि आपकी असाइनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं अभी सिर्फ हम। सही हो गया, तो इस तरह से बेसिकली हमें जो है ना इस चीज का आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो इधर काफी लोगों ने जो है अभी देखे ना ये वाला, इन्होंने खैर ये स्क्रीनशॉट तो पूरा नहीं है। टूथब्रश टेल के नाम से है ये, तो पता नहीं, आप टूथब्रश टेल सर्च करती रहिए, मैंने कंपनी का नाम दिया था, वैसे क्या करना है सर। अच्छा जी, सेम नहीं है बट सिमिलर है, कोई मसला नहीं है। अब जैसे ये वाला देखें, ये एक बंदे ने कराया हुआ है BIRPI, तो अब इसमें देखिए सारी ऑलमोस्ट क्लासेस में उसने कराया हुआ है, मेरा ख्याल से तो सबने ही कराया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के लोग भी होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। जिन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड नहीं हुआ वो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ हुआ। और बिल्कुल टूथब्रशेस जो हैं वो 21 में आते हैं, प्लस मतलब वो ब्रश मेकिंग मटेरियल्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, तो वो सारा जो है वो प्रोडक्ट उसमें आ जाते हैं। और आप लोगों ने सबने असाइनमेंट ऑलमोस्ट ठीक की है, मैं देख रहा हूँ सबके ऑलमोस्ट यही जो है वो आंसर हैं। तो इसका मतलब समझ आ गई है आप लोगों को। कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, उनको भी समझाएं अब। ठीक है, तो ग्रुप में आपसे अगर कोई क्वेश्चन करें तो उनको लाजमी बताइएगा, और कोशिश क्या करें ग्रुप में थोड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस किया करें। ठीक है, तो वो जो है ना
अभी भी बहुत ज्यादा पेंडिंग पोस्ट थी, तो वो कुछ पुरानी हो गई थी, कुछ नहीं थी, मैंने खैर सारी अभी डिक्लाइन कर दी है। ठीक है, तो अभी नई जो है ना, एक तो बिल्कुल रेलिवेंट भेजा करें, ताकि सेपटॉप किसी ने अपने को पता नहीं वीलॉग्स के लिंक भेजे हुए थे, अब इस तरह के काम ना करें, मेहरबानी करें। ठीक है, अभी इधर कोई भी वीलॉग देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जब होंगे तब भेज दिया करना आप। ठीक है, और अभी उम्र नाम अभी कोई भी नहीं बता रहा, अभी ठीक है कि नहीं, नाम बताने के लिए पहले बता रहे थे, तब आपने पूछा नहीं है हमसे। जिन्होंने ईमेल पे भी की है कोई मसला नहीं है, मैं वो भी चेक कर लूंगा, लेकिन ये बात भी थोड़ी समझे कि ऑब्वियसली अब आप देखें ना, यहाँ पे स्टूडेंट माशाल्लाह काफी होते हैं, तो मैं सबकी नहीं चेक कर सकता। ठीक है, लेकिन मैं कुछ ज्यादातर लोगों की चेक कर लूंगा, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा सबने सही किया है कि नहीं। सही है, तो मैं चेक करके आप लोगों के सामने इसलिए बता देता होता हूँ, ताकि अब जो जिसने किया उसे पता लग जाए उसने सही किया है कि नहीं किया। ठीक है। हाँ जी, लिमिट कोई नहीं है, पैसे ही है ना, मैंने बताया आपको, पैसे लगते हैं, हर क्लास नई ऐड करने के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, अब आपकी मर्जी है। तो कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है बेवकूफ के वो एवी फजूल में ऐड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पैसे आपको एक्स्ट्रा चार्ज हो रहे होंगे, तो कोई ऐसा करता नहीं है, नॉर्मली उन्हीं में ही करते हैं जिनमें वो करना चाह रहे होते हैं। हाँ जी, 45 होती हैं क्लासेस, ये लिंक्स शेयर है, आप देख लीजिएगा उसमें। हर क्लास के $170 नहीं होते हैं, ये एक बेसिक प्राइस है $170, उसके बाद पर क्लास जो है ना, फॉर एग्जांपल 30 to 50 पाउंड ऐड होते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल याद नहीं है, अब प्राइस पता नहीं क्या हुई है, लेकिन पर क्लास इतने ऐड होते हैं उसके बाद। ठीक हो गया जी, सही है जी। बीरा रुमजानी को मैं क्या चेक करूं? उसको छोड़ें आप चेक करने को, बस वो जो असाइनमेंट थी वही थी असाइनमेंट, अब इसको हमने क्या करना है चेक करके। ठीक है जी, वो 50 पाउंड पर क्लास ऐड हो रहे हैं, कंफर्म भी कर दिया सबने, तो मैंने 50 ही आई गेस कल भी बताया था। तो इस तरह करके चार्जेस ऐड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है ना, हमारा नेक्स्ट जो आज का टॉपिक होगा, टाइम की ना टेंशन लिया करें, अभी बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है, वो जो टॉपिक है ना बेसिकली, वो मतलब एक कोई भी टॉपिक हो उसके लिए 1 घंटा बहुत होता है। सही है, 1 घंटा बहुत है टॉपिक के लिए, तो अभी हमारे पास घंटे से भी ज्यादा पड़े हैं। तो हम लोग जो है ना, आप ये मेरा जरा समझ लीजिएगा, हम लोग तरीका इंशाल्लाह ऐसे ही रखेंगे इसके लेक्चर्स का, ताकि हम लोग जो है ना हर चीज को जरा टच कर सकें। तो हम लोग कोशिश ये किया करेंगे, पहले कुछ मिनट्स लास्ट लेक्चर को जरूर डिस्कस किया करेंगे डेली। ठीक है, या कोई असाइनमेंट दी है उसको डिस्कस कर लिया करेंगे, फिर लेक्चर किया करेंगे, और फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर्स का भी टाइम बचाया करेंगे, ताकि जो है हर तरह से चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, नहीं रैम कोई मसला नहीं है, कि कितनी हो कितनी ना हो, कोई 4 6 8 जितनी भी रैम हो बहुत है। जी आवाज आ रही है मेरी सबको, और स्क्रीन शो हो रही है, एक दफा चीजें क्लियर कर दिया करें, ताकि जो है ना हम लोग लेक्चर की तरफ जाएं तो ये मसले ना हो। सही है। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जो है ना, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था कि अभी भी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है ना कंपनी फॉर्मेशन का, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, पहले सुन लीजिएगा, बाद में चैट बंद कर दिए तो चैट में कोशिश करें ना टाइप कीजिएगा कुछ। ठीक है, मुश्किल नहीं है ये, जो कंपनी फॉर्मेशन का हम लोग आज देखेंगे, लेकिन ना स्टेप्स हैं कुछ। ठीक है, स्टेप्स हैं कि वो बार बार वो आ जाएगा यस नो, इस तरह की चीजें सेलेक्ट करनी होंगी। ठीक हो गया, तो मैं आपको इतना टाइम मतलब उसमें एक उस पे दे दूंगा कि अगर आप चाहो तो कोई सब नहीं कोई 2 4 लोग जो ऑलरेडी नोट्स बना रहे हैं, वो बेशक उसके नोट्स बना लें। ठीक है, या जो भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग शीट रिकॉर्डिंग वाली चीजें भूल जाए ना अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। वो बस कह लें कि कुछ सिंपल, वैसे तो आप समझ ले, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मसला नहीं होगा, सिंपल इंग्लिश में चीजें लिखी हुई हैं, वो आपको समझ आ जाएंगी, यस करना है नो करना है। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन ये है कि अब मुझे बाद में नहीं कोई बोलेगा कि वो जी हम प्रोसेस भूल गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं, किसी को नहीं समझ आ रही किसी स्टेप की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर जो है वो बाद में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सबके साथ, ताकि सबको जो है उसका पता लग जाए। सही है, तो हम लोग जो है ना कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना प्रोफाइल्स खैर बन जाती हैं क्रोम में, आपको पता होगा।
तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा ईमेल यूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी हमने, आई होप कि कोई ना इस तरह का काम किया हो। अच्छा, कंपनी फॉर्मेशन के लिए ना सुन लीजिएगा, कंपनी फॉर्मेशन के लिए ऐसे आपको कोई वीपीएन वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब हो सकता है आप लोगों में से काफी लोग पूछें वीपीएन क्या होता है। तो वीपीएन ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हो, जैसे अभी मैं अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ माई लोकेशन, तो ऑटोमेटिकली गूगल बता देगा कि आप पाकिस्तान से यूज कर रहे हो, लाहौर से कर रहे हो, पंजाब से आपकी लोकेशन आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरनेट पे लोकेशन चेंज करने के लिए हम लोग वीपीएन, ठीक है, इसको वीपीएस भी बोल सकते हैं, आरडीपी भी यूज होता है, जिस तरह आरडीपी भी एक मेरे पास है, मैंने शायद दिखाया था आप लोगों को। तो ये डिफरेंट चीजें होती हैं जिससे आप लोग अपनी लोकेशन चेंज करके यूएस यूके की कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एसेट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आप कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको लोकेशन चेंज करनी पड़े। आप यहाँ से भी चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो आप वैसे लगा के भी कर सकते हो। अगर आपका कोई पेड वीपीएन है, ठीक है, तो आप यूके की कोई लोकेशन लगा के भी बना लो, कोई मसला नहीं है। या कल को कोई क्लाइंट आएगा तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी काफी लोग ना ये कंफ्यूज हो रहे थे, शायद क्वेश्चंस भी आ रहे थे जी कि पेमेंट पता नहीं क्लाइंट कैसे करेगा, ये कैसे होगा। तो अभी मैं इसमें बता भी देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं ना पता तो मैं वैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक एनी डेस्क सॉफ्टवेयर होता है, बहुत इजी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एनी डेस्क। ये मैं आपको इधर गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एनी डेस्क सॉफ्टवेयर होता है, काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी। इसके थ्रू आप किसी भी बंदे के कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन का ना एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, किसी भी बंदे की लैपटॉप या स्क्रीन का एक्सेस ले सकते हो। जैसे ये मेरी स्क्रीन है, तो आप में से कोई इसका एक्सेस ले ले और वो इसको पूरा यूज कर सकता है, इसके ऊपर जो मर्जी खोले, जो मर्जी करे। ठीक है, तो ये काम भी हो सकता है। तो क्लाइंट्स के साथ जो है ना, जब ऐसे मामलात हों तो आप लोग एनी डेस्क को यूज करते हुए क्या कर सकते हो कि क्लाइंट को बोलो कि भाई एनी डेस्क खोलो, मुझे अपने लैपटॉप या जो भी उसकी स्क्रीन की एक्सेस दो, और मैं तुम्हारे सामने जो भी कंपनी फॉर्मेट करते हैं मिलके, और जहां पे पेमेंट वाली ऑप्शन आएगी तो तुम जो है मेरे से फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए एक्सेस लेके पेमेंट इन्फॉर्मेशन सारी ऐड करके पेमेंट करके मुझे दोबारा एक्सेस दे दो। फर्दर आप दोबारा आगे जो भी काम है वो आप कंप्लीट करें। तो ये कोई इतने मुश्किल काम नहीं है पेमेंट वाले। ठीक है, तो हो सकता है आप बोलो कि सर वो डायरेक्ट मुझे तो पेमेंट की अपने कार्ड्स नहीं देगा, या डायरेक्ट मुझे तो अपनी इन्फॉर्मेशन, तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, वो नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है, उसका हक है ये। तो आप स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू कर लो ये काम। ठीक है, तो इस तरह भी हो सकता है। तो अच्छा, मैं खैर लोकेशन का बता रहा था, वो मर्जी है आपकी। तो सबसे पहले जो है ना, आप गूगल पे जाएं और google.com लिखें। इसके लिए आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, आई होप कि सबके पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, यूके कंपनी फॉर्मेशन लिख लें या यूके लिमिटेड कंपनी लिख लें, कुछ भी लिख लें, यहाँ पे वो ऑप्शंस आपको आना शुरू हो जाएंगे। ये ऐड है, इसको स्किप कर दें, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, इसको भी स्किप कर दें। पहला लिंक आ रहा है एड्स के बाद, सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, या रजिस्टर्ड योर कंपनी, और नीचे भी यही बोल रहा है। तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। ये कुकीज वगैरह आती हैं यूके में, नॉर्मली ये रूल है, कहने पॉलिसी होती है उनकी कि ये ना आपने एक बार देना होता है कुकीज का, तो इस वजह से ये आप यूके की अक्सर वेबसाइट्स खोलेंगे, उधर ये ऑप्शन आ रही होती है। तो इसको एक्सेप्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, इससे कोई एरर या कोई वो वायरस नहीं आएगा आपके कंप्यूटर में। उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखें, दोबारा वही वेबसाइट खुली है government.uk। ठीक है, तो ये मैं अलहदा से भी ऐसे खोल के दिखा देता हूँ कि ये यूके की गवर्नमेंट की साइट है, उसमें टॉपिक्स और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कंपनी फॉर्मेशन वगैरह वाली चीजें मिल जाएंगी, तो इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उस लिंक पे ले आया हूं। ये लिंक अगर कहेंगे मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से ग्रुप में। अच्छा जी, तो इसमें जो है वो देखें, उसने सारा लिखा हुआ है कि आपको एक सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। ठीक है, जो दिस कंफर्म्स द कंपनी लीगली एग्जिस्ट। ठीक है, ये बताएगा कि कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है, जिसमें कंपनी नंबर होगा, डेट ऑफ फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको सारा कुछ मिलेगा कि जिससे आपका कंपनी का पता लगेगा वाकई यार कंपनी है। ठीक हो गया। आपको 3 तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये वो बता रहा है कि ये चीजें चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसने बताया हुआ है इट कॉस्ट £12 एंड कैन बी पेड बाय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, योर कंपनी इज यूजुअली रजिस्टर्ड विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो कंपनी की कॉस्ट क्या है, £12, और कंपनी कितनी देर में बन जाती है, 24 घंटों के अंदर आपको ईमेल में ये सर्टिफिकेट्स वगैरह वो भेज देता है। ठीक है, तो सिर्फ ये कॉस्ट है। ठीक हो गया। तो मैं जस्ट, हालांकि मैंने अभी मना किया था कि कोई चैट में ना लिखे, तो 19 मैसेजेस आए हुए हैं। तो जस्ट मैं अभी ये पूछने के लिए खोला है, इधर शुरू ना हो जाइएगा
कि यहाँ तक अभी चीजें क्लियर हैं, शुरू करें फिर प्रोसेस? लोकेशन चेंज करना मैं क्यों बता दूं जब मैं कह रहा हूँ कि करनी नहीं है, ठीक है? लोकेशन चेंज नहीं करनी, इसी तरह कर लें, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, खैर एंड पे पूछ लेना, एनी डेस्क के एंड पे बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, चलें जी शुरू करते हैं। इसको मैं बंद करने लगा हूं, तो अब मेहरबानी कीजिएगा यहाँ पे कोई वो ना लिखिएगा, ठीक है? अच्छा, बाकी अगर वैसे देखना चाहो ना, तो ये देखो सेटअप लिमिटेड कंपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नीचे प्रोसीजर आ रहे हैं वो भी बताए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने, एक तो ये पता नहीं कौन सा एरर है मेरे कंप्यूटर। अच्छा, उसके बाद जो है उन्होंने अदर वेज भी बताए हैं रजिस्टर करने के, और उन्होंने बताया यू नीड टू क्रिएट, ये बताया, खैर ये प्रोसेस में आ जाएगा, गवर्नमेंट गेटवे आईडी बनती है हमारी, ठीक है? अदर वेज में उसने बताया है कि आप एजेंट को यूज करते हुए या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हुए आप लोग ये काम भी कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली वो फिर पता नहीं एजेंट कितने पैसे लेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल चलिए ये खोल के मैं देख ही लेता हूँ या आपको दिखाई देता हूँ, तो आई गेस इन्होंने ये अपना ही कोई एजेंट दिया होगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कंपनी। अच्छा, ये फ्रॉम कंपनी हाउस से ही वो कह रहे हैं आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये खैर आपसे पता नहीं कितने पैसे लेंगे इस चीज के। ठीक हो गया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूं मैं। अच्छा, यहाँ से जो है ना एक सिंपल प्रोसीजर जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, तो एक एक करके प्रोसीजर को जो है वो देख लीजिएगा। और बेशक जो भी मैंने आपको जिस तरह पहले बोला था, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, या मैं थोड़ा स्लो स्लो ही चलूंगा, ठीक है? ये जिस तरह भी आपको बेहतर लगे आप उस तरह इसको देख लीजिएगा। अच्छा, खैर चलें कि बीच में अनाउंसमेंट आ गई है, लेक्चर 3 वाला जो मसला है ना वो सॉल्व हो गया है, तो वो भी देख लीजिएगा बाद में जाके। अच्छा, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली हम लोग न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करें। अच्छा, कुछ लोगों का ना, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि फाइवर के ऊपर ना अब इंग्लिश टेस्ट वाला एक मसला आता है कि इंग्लिश टेस्ट आपको देना पड़ता है कोई भी गिग लगाने से पहले। तो वो कोई 40 दफा भी बता दो ना अगर, तो 40 दफा के बाद भी ये इशू आ रहा होता है कि जी वो हमने शुरू किया था, हमारी लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, ये हो गया, तो वो ना फिर उसके बाद वो 3 महीने का डिले डाल देता है, वो टेस्ट नहीं दे सकते आप, ठीक है? तो ये मैं अभी वैसे बता रहा हूँ कि आपको जो है ना, तो इस तरह के इश्यूज जो है आ जाते हैं, तो इसमें भी हो सकता है आ जाएं। तो अगर तो आप एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करो, जैसे हम न्यू करें तो यस करेंगे। अगर कुछ स्टेप्स के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो गया था या कोई इशू आया था, तो आप ऑलरेडी स्टार्टेड वन पे जाके भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो बाद में, ठीक है? तो लेकिन हम लोग इसको न्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन को स्टार्ट, इसलिए मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको आगे जो है कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहे हैं चेक बिफोर यू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है? वो कह रहे हैं कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो कोई मसला नहीं है, पूछ लें, कंटिन्यू टू क्वेश्चंस। अच्छा, आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपैल? सही है, तो आपको वो फिर वही जरा जेन में अपने दोबारा लें, जेनों में वही बात कि मैंने बार बार यही बताया था कि आप इसको फ्रीलांस पर्सपेक्टिव से देखिएगा, चीजों को भी खुद का ना कीजिएगा। खुद की बात हुई तो अभी आपने शुरू कर देना, पेपर सर कहाँ से आ गया, हमारे पास तो है ही नहीं है वो। खैर उन्होंने कार्ड की ऑप्शन भी दी हुई है, लेकिन अब आप फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट का कर रहे हैं तो वो इजीली पेपैल या कार्ड से पेमेंट कर देगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? तो आप कह रहे हैं बिल्कुल यस मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हैं, या मैं इससे पे करवा दूंगा पैसे, कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो पूछता है कि आर एनी डायरेक्टर्स और पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑन द कंपनीज हाउस सिक्योर रजिस्टर? ठीक हो गया, तो कर दें यस, कंटिन्यू। ओ सॉरी, हमने इधर नो करना था। अच्छा, ये आपने नो कर देनी, ऑप्शन में बैक करके दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये नो कर देनी, कंटिन्यू कर देना है। और यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी, ठीक है? तो गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी मैंने पहले भी बोला था ये आपकी एक बनेगी, ठीक है? ये बन जाएगी, इसके बाद आगे आपका मजीद प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सिंपल के क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी, इसके ऊपर क्लिक करो। दोबारा ये ऊपर देखो ये कुकीज का आ रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। अब वो पूछा आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे एक अकाउंट है, इसका ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी करने की कोशिश कर लेते हैं, अगर हो जाए, यहाँ से हो जाएगा वरना। ठीक है जी, ये मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे उसने ईमेल बोला कि ईमेल अपना टाइप करें,
ईमेल लिख देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि एंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, कि आपको एक हमने कोड भेजा आपके ईमेल पे, वो यहाँ पे आके टाइप कर दें ताकि कंफर्म, ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर करना है। सही है, तो मैं ईमेल पे जाता हूँ और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे एक गवर्नमेंट गेटवे आईडी जो है वो मेरे पास आ गई है। इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट किया, कंफर्म कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो हमने कंफर्म कर लिया है, तो आप जो है वो नेक्स्ट आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब वो आपसे पूछा आपका फुल नेम क्या है, तो एक चीज का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जब भी इस तरह की चीजें या कोई भी आप अमेजोन के ऊपर या इसके ऊपर कर रहे होंगे ना, तो हमेशा नाम वगैरह वो ही लिख रहे हैं जो अगर तो पासपोर्ट वगैरह आप लोग आगे अमेजोन वगैरह में दे रहे हैं, क्योंकि अमेजोन के अकाउंट जो है ना आईडी कार्ड पे भी बन जाते हैं और पासपोर्ट पे भी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट को यूज कर रहे हो और जो कि रिकमेंडेड भी है कि पासपोर्ट को ही आगे आप यूज करो, तो आप कोशिश करो कि नाम या चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्पेलिंग वही चीजें हो जो आप जिस तरह आपने उनके ऊपर लिखा हो। ठीक है, आपके आईडी कार्ड या उन चीजों के ऊपर, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हो। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अब अपने नाम से चले यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये एंड पे जाके पेमेंट तो उसकी करनी नहीं है, तो इसलिए मैं अपने नाम से बेशक कर लेता हूँ। तो व्हाट इज योर फुल नेम? साद एजाज। कंटिन्यू। यहाँ पे वो कह रहा है कि योर पासवर्ड नीड्स टू बी 10 और मोर कैरेक्टर्स, एक पासवर्ड सेट कर लें आप। ठीक है, और यू कैन यूज अ मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स इन दीज 3 वर्ड्स। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है ना कुछ भी 10, और आप चाहो तो जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये गूगल की तरफ से होता है ये भी कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट कर देता है आपके लिए। ठीक है, चाहो तो ये कर लो, वरना चाहो तो जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ पासवर्ड। सही हो गया, तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड टाइप किया, इसको मैंने कंटिन्यू कर लिया। अच्छा जी, यहाँ तक जो है अब मेरे पास एक गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी जो है वो क्रिएट हो गई है, और वो कह रहे हैं कि हमने आपको जो है ना इस ईमेल के ऊपर भेज भी दी है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बंद कर लेते हो, आपका ये बंद हो जाता है अभी कंप्यूटर या कुछ भी, तो आप दोबारा इससे साइन इन कर सकते हो। ठीक हो गया, तो अगर आपके यहाँ पे रुक भी जाता है स्टेप, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। और अगर आपने देखना है तो मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट गेटवे आईडी उन्होंने हमें दे दी है। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स? ठीक है, तो पूछा है वॉइस मेल, कोई ऑथेंटिकेटर की ऐप करना चाहते हैं, ये आपके मोबाइल में हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट मैसेज आ जाए तो ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा, वो पूछे आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर? अच्छा, यहाँ पे भी अब डिपेंड करता है, अगर आपके पास यूके मोबाइल नंबर है या फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आता है उसके पास है तो ठीक है वो डाल लें, वरना आप दूसरा पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं, इशू नहीं है। सही है, लेकिन अगर आपके ऑब्वियसली क्लाइंट्स या वो यूके उनके पास होगा नंबर, ठीक है, या नॉर्मली जब लोग अमेजोन के ऊपर काम करते हैं यूके का एक नंबर खरीद लेते हैं, मैं बताऊंगा कैसे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अगर वो है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा, अब वो पूछे एंटर अ कंट्री फॉर दिस मोबाइल फोन नंबर। सही हो गया, तो यहाँ पे अब क्योंकि हम यूके का नहीं डाल रहे तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान टाइप कर दिया और इसको कंटिन्यू कर लिया। अच्छा, यहाँ पे वो नंबर पूछ रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नंबर डाल के भी ट्राई करते हैं, आई होप कि कहीं और डाल के ना मैंने किया हो इसको। ठीक है, तो मैंने ये अपना ही नंबर जो है यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको नेक्स्ट करते हैं कि सेंड एक्सेस कोड। अच्छा जी, तो अब जो है वो थोड़ा वेट करते हैं कि आई होप कि इसमें कोड आ जाएगा टाइमली। अच्छा जी, मुझे जो है यहाँ पे कोड आ गया है, तो कोड यहाँ पे टाइप कर देते हैं 839679। सही हो गया, इसको मैंने आगे कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक मैं अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं ले रहा, लेकिन आई होप कि ये चीजें आपको बड़ी सिंपल ही लग रही होंगी, मुश्किल नहीं लग रही होंगी, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स आपको भी ये आते होंगे या समझ आ जाएंगे सारे एक दफा। तो इसको जो है कंटिन्यू कर लें। अच्छा, अब वो पूछेगा विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज फॉर दिस एप्लीकेशन, कि क्या आप इस एप्लीकेशन के लिए भी इसी ईमेल को यूज करना चाहते हैं या कोई डिफरेंट ईमेल एड्रेस यूज करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं इसी को यूज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप टू द कंपनी, कि आप क्या हैं। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं अगर एक कंपनी बना रहा हूँ तो मैं कंपनी डायरेक्टर ही हूँगा, ठीक है, मेरे नाम पे ही होनी चाहिए कंपनी। तो मैंने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट पे पूछेगा कि
अच्छा इसको एक्सेप्ट कर लें कुकीज को। यहाँ पे पूछेगा विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, तो ये हम लोग नो करेंगे। ठीक हो गया कि हम लोग कोई मतलब कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी नहीं है। अच्छा विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, तो हमारी कंपनी जो है याद रखिएगा लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। ठीक है ये और वैसे भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यही होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इफ ओनर्स एवर वांट टू टेक प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, तो ये चूज लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। जो दूसरी होती है ना वो नॉन प्रॉफिट बॉडीज लाइक चैरिटीज और ये क्लब्स वगैरह की होती है। ठीक हो गया, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि भाई कंपनी का नाम क्या रखना है बताओ। तो कंपनी का नाम जो है फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी अब इस समय देर में कोई आएगा नहीं, तो फॉर एग्जांपल ई रोजगार ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ई रोजगार जो है वो मैंने कंपनी का नाम रख दिया। और यहाँ पे पूछा है कि विच कंपनी नेम एंडिंग वुड यू प्रेफर टू गो ऑन द पब्लिक रिकॉर्ड। तो ये आपकी मर्जी है कि पूछें ये आपको कौन सा खूबसूरत लग रहा है कि ई रोजगार के साथ लिमिटेड लिखा है या ई रोजगार के साथ एलटीडी लिखा है। तो ये आपकी मर्जी है, आप ये लिखना चाहो ये लिखना चाहो ये कर लो। यहाँ पे देखें दिखा भी रहा है कि किस तरह होगा, ई रोजगार एलटीडी आ जाएगा, लिमिटेड करोगे तो ई रोजगार लिमिटेड आ जाएगा। तो ये आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ई रोजगार एलटीडी कर दिया। ठीक हो गया, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है। तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहाँ होगा, ठीक है, यूके में ही होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है नीचे, यू कैन यूज अ बिजनेस और होम एड्रेस दैट इज इन द यूके। ठीक हो गया, तो ये आपका कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस पूछ रहा है, कंपनी यूके में बन रही है तो यूके का ही एड्रेस होना चाहिए। सही हो गया। तो अच्छा अब यहाँ पे मैं अब आपको बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट लोकल भी तो आ सकते हैं ना, जरूरी नहीं है आपके पास क्लाइंट बाहर के सारे यूके के आएंगे या कहीं और के आएंगे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स भी आ सकते हैं। तो यूके के अंदर जो है ना, आपको मैं दो साइट्स बता देता हूँ, और मैं आपको बल्कि बाद में इनके लिंक्स कहेंगे तो शेयर भी कर दूंगा ना, कोई बच्चा शेयर कर देगा। ठीक है, तो एक तो जो है वो है आइकन ऑफिसेस के नाम से। ठीक है, यहाँ पे जो है ये iconoffices.co.uk। ठीक हो गया, ये आपको वर्चुअल एड्रेस मिल जाते हैं। ठीक है, ये कंपनी का एड्रेस बनाने के लिए यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरी और भी है, लंदन ऑफिसेस भी है आई गेस इस तरह के नाम से भी है, और ये लेकिन आइकन जो है वो खैर वो बेहतर है। अच्छा जी, तो आइकन ऑफिसेज में जो है ये मैंने वेबसाइट खोल ली है। यहाँ पे अगर अब आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपके पास जो है ना, वैसे तो मैं नीचे आऊँ तो आपको इंडिविजुअल ऑफिसेज पे क्लिक करो, नीचे आ जाओ, नीचे भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, वरना ऊपर जाके हम ये वर्चुअल ऑफिसेज करते हैं। और मैं वैसे बता रहा हूँ कि थर्ड पार्टीज और वो जो वो लिखा होता है कि थर्ड पार्टी से भी बना सकते हैं, एजेंट से भी, तो ये देखेंगे इस तरह के चीजें भी ऑप्शन, ये भी ऑप्शन देते हैं। अब कंपनी फॉर्मेशन की ये भी दे रहे हैं कि आइकन ऑफिस वाले कह रहे हैं हम भी बना के देते हैं कंपनी फॉर्मेशन, तो बना के ये भी दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने 5.99 लिखा हुआ है, पर ये नॉर्मली ऐसे नहीं होता, इसमें वो एड्रेस वगैरह डाल के फिर इतने की देते हैं ये। ठीक है, तो लेकिन ये लोग भी ऑप्शन देते हैं कि इतने हम भी बना के दे देते हैं कंपनीज वगैरह। अच्छा जी, तो खैर वर्चुअल ऑफिस पे मैंने क्लिक किया, और अगर अब आप नीचे आए तो यहाँ पे देखें ये वर्चुअल ऑफिस मिल रहे हैं। ये बता रहा है कि फ्रॉम 0.99 पर वीक। ठीक है, इनके मतलब आप ऑब्वियसली कोई यहाँ पे नीचे अगर आएंगे ना, पैकेजेस आपको नजर आ रहे हैं कि ये पैकेजेस हैं कि 828 रुपीज पर वीक में आपको ये मिल रहा है। ठीक है, आप अगर चाहो तो ये एनुअल बिलिंग भी करा सकते हो। ठीक है, कि एनुअल के हिसाब से किस तरह आपको चार्ज होगा, तो ये 120 पाउंड जो है वो एनुअल प्राइस है इसकी। ठीक है, और 6 मंथ्स की क्वार्टरली होगी तो उसमें आपको तकरीबन 38 पाउंड या तकरीबन 40 पाउंड में कह लें, आपको ये एक एड्रेस पड़ रहा है सिल्वर वाला। ठीक है, और ये ब्रॉन्ज भी है, लेकिन इसमें हाँ कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए एड्रेस लेने से पहले। वो इस तरह की चीजें ही हैं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल इस एड्रेस के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो क्या ये एड्रेस वाले हमें वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो यहाँ पे देख लें, ये लिखा होगा कि इन्होंने लिखा है स्कैन और ईमेल योर मेल। ठीक है, ये नहीं कर रहे बेसिक वाले में, तो ये एक अच्छी और जरूरी चीज है, तो इसलिए हमें सिल्वर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम स्कैन भी करेंगे और ईमेल भी कर देंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो आएंगे। ठीक है, जैसे फॉरवर्ड योर मेल बाय पोस्ट फॉर फ्री, इसमें नहीं कर रहे, इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो हैं इसमें ज्यादा आपको चीजें मिल रही हैं। इसमें फ्री यूके लैंडलाइन बिजनेस वी
OIP लाइन भी दे रहे हैं जिसमें 250 मिनट्स पर मंथ हैं, ठीक है, लेकिन कोई मतलब वैसे मोबाइल नंबर नहीं दे रहे इसमें, लोगो नहीं दे रहे, डोमेन शुमेन कोई इस तरह की चीज़ें नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक से बहुत बेहतर है, क्योंकि मेन चीज़ यही थी जो मैंने आपको बता दी है कि अगर कोई इस एड्रेस पे मेरी चीज़ आती है तो वो मुझे मिलेगी कि नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो आएंगे ही, ठीक है, जब आप ये एड्रेस दोगे ना तो इस पे आपकी कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट भेजते हैं वो, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो फिर जो है वो हमें चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट, तो आप ये पैकेज ले सकते हो, ठीक है। बहुत से और भी ऑनलाइन वेबसाइट्स होंगी जो ये वर्चुअल एड्रेस का काम कर रही हैं, ठीक है, शायद आप लोगों को भी कोई पता हो, लेकिन आप कहीं से भी ले लें, बस जो आपको लगती है सही है आप ले लें वहां से। बेसिकली एक एड्रेस हमें चाहिए होता है जो कि हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हुए यूज करना होता है, ठीक है। तो अभी फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर या दिस प्रोसेस, अभी मैं यहाँ पे कोई रैंडम जो है एक पोस्ट कोड डाल दूंगा यूके का, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऑब्वियसली जो है खुद के लिए नहीं ले रहा, तो लंदन पोस्ट कोड लिख देता हूँ, तो कोई भी पोस्ट कोड यहाँ पे आ जाएगा तो वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही आ जाए EC1A, देखते हैं, फाइंड एड्रेस एंटर वैलिड यूजर, ठीक है जी, ये अक्सर वैसे पता नहीं ये वाले पोस्ट कोड इश्यूज करते हैं, तो हम जो है ना ये वाले डाल के देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इस पोस्ट कोड के ऊपर अब उसने मुझे काफी ये फ्लैट्स वगैरह दिखाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा फ्लैट नंबर 26 था, ठीक है, ये हमने एड्रेस खरीदा हुआ था, तो ये एड्रेस हमें मिल गया यहाँ पे, तो हमने बता दिया फ्लैट नंबर 26, ठीक है, ये जो भी बेलग्राविया कोर्ट है और जो भी आगे एड्रेस है ये बिल्कुल हमारा एड्रेस यही था, सेम एग्जैक्ट, ठीक हो गया। हम ये चाहें तो एंटर मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली भी ये फाइंड करके दे देता है, ठीक है। तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, और यहाँ पे अभी ऑटोमेटिकली एक यूके की कंपनी का एड्रेस जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक हो गया। तो मैं ऐसे कहता हूँ बिल्कुल यही एड्रेस है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, तो ये कहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है, तो इंग्लैंड एंड वेल्स करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, तो बेसिकली यूके में कर रहे हैं ना इस वजह से। अच्छा, व्हाट इज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ये पूछा है कि कंपनी की प्रिंसिपल या सारी एक्टिविटीज कंपनी की कहाँ होंगी, तो ऑब्वियसली इस कंपनी के एड्रेस पे ही होंगी, ठीक है। तो हम लोग जो है वो इस कंपनी का एड्रेस ही लिखेंगे और कोई डिफरेंट लोकेशन नहीं दे रहे, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, अब वो पूछ रहा है गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट ई रोजगार लिमिटेड या LTD, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ आप तरीके और दें, तो एक तो ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पे हम अपना नंबर ही दे देते हैं दोबारा, और यहाँ पे भी अगर कोई और नंबर है कोई और दे दें, वरना मैं यही दे रहा हूँ, सही हो गया। तो सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि इज द न्यू कंपनी रिप्लेसिंग एन अदर बिजनेस, क्या ये कंपनी किसी और बिजनेस को रिप्लेस कर रही है या उसकी जगह आ रही है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, नो, सेव एंड कंटिन्यू। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये कंपनी जो है कब बाइंग और सेलिंग गुड्स या सर्विसेज करेगी, तो ये आप कर सकते हैं ऑन द सेम डेट इट गेट सेटअप, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसी दिन हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह जब ये बन जाएगी कंपनी। सेव एंड कंटिन्यू। इन इट्स फर्स्ट 3 months विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि वो पे इंटरेस्ट ऑन एनी नॉन बैंक लोन्स वगैरह, लोन वगैरह या इस तरह का कुछ करेंगे, तो नहीं, हम इस तरह का तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ओवरसी इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ नहीं है, तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये कंपनी जो है वो करेगी क्या, इस कंपनी का काम क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी क्या करती है, तो बेहतर होता है कि आप जब ये इवन की ड्रॉप शिपिंग वगैरह से रिलेटेड या इस तरह की ई-कॉमर्स से कर रहे हो ना, तो आप रिटेल करें, और रिटेल में भी अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो सबसे एंड पे जाएं और यहाँ पे होगा अदर रिटेल स्टोर सेल नॉट इन स्टोर स्टॉल्स और मार्केट, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन नॉर्मली करते हैं चीजों को, तो ये अदर कर दें और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लें, सही हो गया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग,
तो आप ये वो कह रहे हैं कि देख लो कि जो आपने बिजनेस एक्टिविटी बताई है वो आपने सही लिखी है, दोबारा चेक कर लो। मैंने कहा हाँ सही है, इसको कंफर्म एंड कंटिन्यू कर दो। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि हैज एनीवन ऑन दिस एप्लीकेशन एवर सेंड अ सिक्योर रजिस्टर फॉर्म टू आस्क कंपनी हाउस फॉर प्रोटेक्शन। तो हमने तो किसी ने ऐसा कभी कुछ नहीं भेजा, ठीक है, मतलब मैं ही बना रहा हूँ तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं भेजा, तो मैं इसको नो कर दूंगा। ठीक हो गया, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद अब वो पूछेगा कि डायरेक्टर की, अब ये बेसिकली आगे स्टेप्स आगे हैं, पूछेगा कि आप बताओ डिटेल्स कि कौन कंपनी का ओनर है, कितने लोग हैं और कौन कौन है, ये सारा कुछ होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ही सिर्फ ओनर हूँ, तो यहाँ पे टाइटल में बता दिया मिस्टर, और फर्स्ट नेम में बता दिया साद, मिडिल नेम कोई है नहीं, जिनका होगा वो लिखेंगे, जैसे अब्दुल अब्दुल रहमान, या मुझे नहीं, मतलब मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि अक्सर लोगों के नाम में ऐसे मिडिल नेम भी आता है, तो वो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर उनका वैसे आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह पे भी है। अच्छा जी, हैज द डायरेक्टर यूज द डिफरेंट नेम फॉर अ बिजनेस पर्पसेस इन द लास्ट 20 years। तो मैंने कोई डिफरेंट नाम नहीं यूज किया, नो। नेशनैलिटी मेरी कहाँ की है, अब ये आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वो पाकिस्तान का होगा तो पाकिस्तानी, अगर वो यूके का होगा तो यूके की नेशनैलिटी आप लिखेंगे। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ लिख दें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं अपनी टाइप कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद वो पूछा है एंटर व्हाट द पर्सन वर्क्स एज, फॉर एग्जांपल अब वो पूछा कि जॉब टाइटल क्या होगा इस बंदे का, या जो भी आप डिटेल डालते हो, तो मैं ऑब्वियसली कंपनी का डायरेक्टर ही होऊंगा, तो कंपनी डायरेक्टर लिख दिया। ठीक हो गया, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पूछेगा कि व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉर साद एजाज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होगा बेसिकली वो आपकी कंपनी का ही होगा। ठीक है, ये क्योंकि ये वाला वो एड्रेस है जो आपका कंपनी हाउस ऑनलाइन मतलब अवेलेबल होगा, पब्लिकली दिखाएगा कि इस कंपनी का एड्रेस क्या है। ठीक है, या डायरेक्टर का बेसिकली कंपनी कंपनी से रिलेटेड एड्रेस क्या होगा, तो ये हम लोग ये लिखेंगे। अब वो दूसरे स्टेप पे पूछेंगे कि साद एजाज का होम एड्रेस क्या है। यहाँ पे अब मैं ये कंपनी वाला नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कि नहीं, साद एजाज का जो है, अब यहाँ पे पूछा टेल अस वेयर द पर्सन लिव्स, ओनली गिव अ बिजनेस एड्रेस इफ दे आल्सो लिव देयर। ठीक है, वो कह रहे हैं सिर्फ तब बिजनेस एड्रेस देना अगर वो रहता भी वहां पे हो, तो मैं तो वहां पे नहीं रहता। ठीक है, या अगर आपका कोई पाकिस्तानी क्लाइंट होगा तो वो वहां पे नहीं रहता, उसके आईडी कार्ड या उसके ऊपर लिखा होगा एड्रेस। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस करता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। तो डिफरेंट एड्रेस में अब यहाँ पे यूके पोस्ट कोड पूछ रहा है, तो मैंने तो पाकिस्तान का डालना है, तो हम क्या करेंगे, एंटर एड्रेस मैनुअली, क्योंकि हम यूके में तो रहते ही नहीं है। ठीक है, हमारा एक होम एड्रेस तो पाकिस्तान का ही है। तो यहाँ पे मैं अब एड्रेस डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर है जी कुछ भी 66, एड्रेस लाइन जो है यहाँ पे जिस तरह भी आपके उस पर लिखा होगा डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे उस तरह लिख दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस नंबर 66, ठीक है, ब्लॉक सी, और कुछ भी फॉर एग्जांपल मॉडल टाउन। ठीक हो गया, टाउन यहाँ पूछा है, यहाँ दोबारा चले लिख दें मॉडल टाउन, और कंट्री पूछी है उसने लिख दें पाकिस्तान। पोस्ट कोड जो है वो आप अब मॉडल टाउन का पोस्ट कोड यहाँ तो निकाल लेते हैं, यहाँ से मॉडल टाउन पोस्ट कोड, मॉडल टाउन लाहौर का ही है, ऐसा मेरी मसला है, मॉडल टाउन लाहौर पोस्ट कोड। तो 54700 या 54600, तो यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं 54600। ठीक हो गया, ये एक आपने पाकिस्तानी एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपका अपना एड्रेस होगा, होम एड्रेस, सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक हो गया, वो कह रहा है यहाँ पे आप एक दफ़ा कंफर्म कर लो कि ये एड्रेस जो है वो सही लिखा हुआ है या चेंज करना है चेंज कर लो। तो मैं कहता हूँ नहीं जी, ये एड्रेस बिल्कुल ठीक है, मैंने चेक कर लिया इसे। अच्छा, अब वो पूछा कि डज साद इजाज वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स बाय ईमेल। तो वो कह रहा है कि आपको फाइलिंग के रिमाइंडर्स वगैरह चाहिए बाय ईमेल, तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल मुझे भेज दें। अगर नहीं समझ आ रही फाइलिंग रिमाइंडर्स क्या हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताएगा कि कोई अगर पैसे पेंडिंग है या फाइल करानी है आपने अपनी कंपनी की, तो वो आप कराएं टाइम से। सेव एंड कंटिन्यू। वो कह रहे हैं कि विच ईमेल एड्रेस डज साद इजाज वांट टू यूज टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स, कि फाइलिंग रिमाइंडर्स के लिए क्या आप यही ईमेल यूज करना चाहते हो या कोई डिफरेंट भी, तो डिफरेंट क्या डिफरेंट कर लो, लेकिन मैं यही ईमेल यूज करना चाहता हूँ, मैंने यही सिलेक्ट कर ली। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अब वो पूछा है कि डू यू वांट टू ऐड एन अदर डायरेक्टर। अब वही बात है कि अगर तो आपकी कंपनी में पार्टनर्स हैं तो आप कर लें,
अगर नहीं है तो सिंपली आप कहें नो, मैं अकेला ही कंपनी का जो है ना वो डायरेक्टर बनना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू नॉर्मली एक ही होता है वैसे, कंपनी को इतनी महंगी नहीं बनती ना, तो ये डिपेंड करता है क्या है, तो मैं इसमें नहीं करना चाहता। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि चेक एंड कंफर्म डायरेक्टर डिटेल्स, तो वो कह रहा है सारी डिटेल्स चेक कर लें जो आपने टाइप की हैं। ठीक है, कोई अगर इसमें कोई कंफ्यूजन कोई गलती है तो इसको आप चेंज कर सकते हो अभी। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी सारा कुछ सही है। एग्री टू बिकम अ डायरेक्टर, कंफर्म वेयर द डायरेक्टर लिव्स, तो मुझे ये सारी ऑप्शंस ठीक लग रही हैं। मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। अब उसने कहा यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनीज शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन हैं। ठीक है तो मैं कहता हूँ ठीक है बिल्कुल मैं बता दूंगा, सेव एंड कंटिन्यू। वो पूछा कि इस साद इजाज़ शेयर होल्डर, तो बिल्कुल साद इजाज़ शेयर होल्डर है, सेव एंड कंटिन्यू। वुड यू लाइक टू ऐड एन अदर शेयर होल्डर, तो नहीं जी इस कंपनी का और कोई शेयर होल्डर नहीं है क्योंकि कंपनी है ही मेरे नाम पे, तो मैं ही सिर्फ इसका शेयर होल्डर हूँ। ठीक है, वो कह रहा है चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल्स, तो शेयर होल्डर डिटेल में सिर्फ एक ही बंदे का नाम है, मेरा है, तो जो कि बिल्कुल सही है। कंफर्म एंड कंटिन्यू। डू यू वॉन्ट टू यूज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो हम लोग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स को यूज करेंगे। और अच्छा अब वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी शेयर्स डज साद एजाज ओन। ठीक है, तो अगर तो मैं फॉर एग्जाम्पल 100% करना चाहता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज द ओनली शेयर होल्डर, ठीक है, दे ओन 100% ऑफ द कंपनी रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी शेयर्स यू चूज। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैं ही कंपनी में हूं, तो मैं यहाँ पे 1 शेयर भी कर दूं ना, तो ये मैं ही कंपनी पूरी का ऑनर होऊंगा। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूं। और वो पूछें कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू कुछ भी लिख दें, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये 1 पाउंड आ रहा है तो मैं 1 पाउंड ही क्लिक कर देता हूँ। अब एक ही शेयर था, एक ही पाउंड की इसकी वैल्यू थी, वो भी मेरे नाम पे ही है, तो मैं ही कंपनी का ऑनर बन गया हूँ पूरा, मतलब डायरेक्टर हूँ। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर्स, तो इसमें देखें कितने शेयर्स हैं, एक है, और वो भी किसके नाम पे है, साद के नाम पे है, और उसकी वैल्यू क्या 1 पाउंड है, वो भी मेरे नाम पे ही है। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, उसके बाद है यू आर अबाउट टू सेट, ये कह रहे कि आपने बेसिकली बताना होगा पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, के किसके पास क्या क्या कंट्रोल है, क्या कर सकता है। फ्रॉम योर प्रीवियस आंसर वी नो दैट साद इजाज इज अ पर्सन विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, तो वो कह रहे हैं कि आपके पिछले जो है ना आंसर से हमने ये आइडिया लगा लिया है कि जो साद इजाज है उसके पास सारा कंट्रोल है कंपनी का। बिल्कुल सही है, कंटिन्यू करें। तो पूछेंगे डज साद इजाज हैव द राइट टू पॉइंट और रिमूव द मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स, तो कह रहे हैं कि साद अगर कल को फॉर एग्जांपल कोई और लोग ऐड भी करता है या उनको रिमूव करना चाहता है तो क्या साद इजाज कर सकता है, तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर सकता है साद इजाज, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पे अब आके वो पूछ रहा है कि चेक एंड कंफर्म डिटेल्स ऑफ पर्संस इन द इन कंट्रोल ऑफ ई रोजगार लिमिटेड, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरी ही डिटेल होंगी, जिसके पास सारी कह लें कि ये राइट्स हैं कुछ भी करने के कंपनी में। कंफर्म कर दें दोनों चीज़ों को, सेव एंड कंटिन्यू कर दें, बस अब एंड ही है। ठीक है, मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको आप यस करेंगे, यूज़ करना चाहते हैं हम, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, डू यू एग्री टू फॉर्म द कंपनी, वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी यारी पूछ रही हूँ कि तुसी बनाना चाह रहे हो कि नहीं, एंड मतलब दोबारा एक दफ़ा कंफर्म कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल जो है जी हम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, फॉर क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, आपको जो है ना वो कह रहे हैं कि 3 पीस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए हमें आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाने के लिए। तो अब इसमें से आपकी मर्जी है, कुछ भी 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीफोन नंबर, तो कह रहे हैं उसके लास्ट 3 डिजिट्स बता दें, तो मेरे क्या बनते हैं, लास्ट 857 बनते हैं आई गेस। ठीक है, और इसमें वो पूछ रहे हैं टाउन ऑफ बर्थ, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टाउन ऑफ बर्थ डाल दिया। ठीक है, एंटर टाउन ऑफ बर्थ के कोई भी 3 लेटर डाल दें। और आखिरी ऑप्शन है कोई फॉर एग्जांपल नेशनल आईडी कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर, तो पासपोर्ट नंबर के भी कोई 3 डिजिट डाल सकते हैं, नेशनल आईडी कार्ड के भी जो है कोई 3 डिजिट डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स डाल देता हूँ। सही हो गया, तो ये मैंने 3 चीज़ें जी सिलेक्ट कर ली, और 3 ही है ना, हाँ, उसके बाद ये आपके पास सिलेक्ट करने की ऑप्शन भी नहीं होगी कोई, क्योंकि उन्होंने 3 ही चीज़ों को बोला कि आपने सिलेक्ट करना है। सही है, सेव एंड कंटिन्यू।
अच्छा जी, चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स। तो वो कह रहे हैं कि एक दफा जो है ना आप चेक कर लो कि जो भी चीजें आपने लिखी हैं वो सारी सही हैं, या अभी भी वही कह रहे हैं कि दोबारा हम कह रहे हैं कि अगर कुछ चेंज करना है तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं जी, ये सब कुछ ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू। उसके बाद है दोबारा क्यों कह रहे हैं चेक कर लें डिटेल्स वगैरह, दोबारा चेक कर ली। दोबारा जो है मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नाउ सेंड योर एप्लीकेशन, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये एप्लीकेशन ठीक है, कंफर्म एंड सेंड एप्लीकेशन। तो कंफर्म कर दिया। और यहाँ पे अब वो कहेगा यू आर अबाउट टू मेक अ सिक्योर पेमेंट ऑफ 12 पाउंड। ठीक है, तो आपको जो है एक 12 पाउंड की जो है इसकी जो फीस है बेसिकली वो पे करनी है। ये लास्ट स्टेप है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पेपैल। सही है, तो इफ वी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन वी विल रिफंड यू। तो मतलब वो भी टेंशन नहीं है कि अगर कोई मतलब गलती भी आपने कर दी है ना, अंदर गलतियां भी या कोई टेंशन भी हुई है, रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन, तब भी पैसे वापस आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। सही है, तो यहाँ पे अब आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट के ऊपर जब आप जाओगे तो यहाँ पे अब आपसे वो क्या कह रहा है, हाउ डू यू वांट टू पे। तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेपैल। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो ऑप्शन है कि आप क्लाइंट को कहो ये पकड़ो जी स्क्रीन तुम, या ये स्क्रीन ये जो भी। अब यहाँ से आप कहोगे मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया, यहाँ पे सिर्फ पेमेंट करो और एंटर कर दो, बस बात खत्म। कंपनी जो है ना उसके उसके बाद लेटर्स वगैरह ऑटोमेटिकली चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो क्रेडिट और वो उस पर क्लिक किया। तो यहाँ पे जी अब वो मांग रहा है कि कोई कार्ड की डिटेल्स वगैरह दे दें। ठीक है, वो कार्ड की डिटेल्स और कार्ड का बिलिंग एड्रेस जो भी होगा वो चीज़ें डालें, कंटिन्यू करें, बस आगे इसको पे करें। और आपका जो है ना वो आ जाएगा कि थैंक यू। और आपको ईमेल आ जाएगी कि आपको विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी कंपनी जो है वो सक्सेसफुली बन गई है कि नहीं बनी। ठीक है, तो अब एकदम से ना क्वेश्चन आंसर्स पे टूट पड़िएगा, मुझे जरा स्लोली स्लोली पूछने दें सारी चीजें। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि समझ आई है, आसान है कि मुश्किल है काम? इजी है ना? तो कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूएसए की भी हम बात करते हैं। स्टार्ट लॉन्ग प्रोसेस में बताऊं इसलिए है क्योंकि मैंने थोड़ा समझाने के लिए लॉन्ग किया है, वरना ये ऐसे ऐसे होता है। अगर आप एक दो दफा इसको जाके आज प्रैक्टिस कर लो ना तो वो एक एक करके होता है। स्लो स्लो क्वेश्चन पूछे हैं। कंपनी फॉर ये फॉर्मेशन की मैं बताता हूँ रीजन क्या है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। जरा क्वेश्चन रोक ही दें जरा 1 मिनट। अच्छा, पर्पस जो है ना कंपनी फॉर्मेशन का, देखें एक बहुत सिंपल सा मैं आंसर देता हूँ। मैं कोई ना अमेजोन वाला आंसर नहीं दे रहा, मैं आपको एक वैसे जनरल आंसर देता हूँ। आप मुझे एक बात ये बताएं कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, जब भी कोई बिजनेस करते हैं आप, ठीक है, तो आपको लगता है कि आप बिजनेस ऐसे ही कर सकते हैं? आप के अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों के बैंक में अकाउंट्स होंगे, कभी जाके उनसे पूछेगा इनकी लिमिट क्या है। ठीक है, कोई 20-25 लाख से ज्यादा पैसे, 20-25 लाख भी शायद ज्यादा कह रहा हूँ, कोई 15-20 लाख से ज्यादा ट्रांसफर अमाउंट आ गई ना, उन्होंने आपको बैंक बुला लेना है कि जी बताओ ये पैसे कहाँ से आए हैं इतने ज्यादा। ठीक है, तो बिजनेस हमेशा करने के लिए ना एक बिजनेस रजिस्टर भी कराना पड़ता है, कंपनी फॉर्मेशन करानी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपके बैंक अकाउंट्स बनते हैं, उसकी लिमिट्स बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें टेंशन नहीं होती पैसे आने जाने की। ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए सारी कोई भी, जब मैं बस ये बात कर रहा हूँ बिजनेस करते हो ना, तो ये बात अपने जहनों में रख लेना कि कंपनी एक खुलवानी पड़ती है, कंपनी के थ्रू काम होते हैं बिजनेस, ऐसे नहीं हो जाते मतलब हम बस आज सोचा शुरू कर लिया। ये आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा आज बिल्कुल जाके, सारा आप एंड तक कर सकते हैं। डिटेल्स अपनी देनी है क्लाइंट की, तो ऑब्वियसली आप ये कंपनी क्लाइंट की होगी ना, आपने अपने नाम पे थोड़ी बनानी है। आप क्लाइंट कंपनी बनवा रहे हैं तो उसके नाम पे बनाएंगे। ऑब्वियसली क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे। देखें आप अपने नाम पे थोड़ी कंपनी बना रहे हैं, अपनी तो कंपनी नहीं बनानी हमने। हाँ, एड्रेस आपको एक चीज है कंपनी फॉर्मेशन यूके की, क्योंकि यूके की कंपनी बना रहे हैं ना, तो एड्रेस तो हमें चाहिए यूके का कोई। ठीक है, तो कोई भी क्लाइंट आएगा, अब वो अगर बाहर का क्लाइंट होगा तो उसके पास एड्रेस हो सकता है हो, या ये भी हो सकता है बाहर का क्लाइंट हो कहे यार मैंने घर का एड्रेस तो नहीं कंपनी का बनाना, तो ये नहीं मैं खरीद लूंगा, आप मुझे बताएं कहाँ से लेना है। तो आप उसको आईकैन ऑफिस से एड्रेस खरीद दोगे, एक वर्चुअल एड्रेस मिल जाता है, उसके बाद कंपनीज बन जाती हैं।
एंड पे जब आते हैं तो कस्टमर उसको पे कर लेगा। वो मैं आपको बताता हूँ ना, स्क्रीन शेयरिंग वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको भी बताता हूँ। सिकंदर, ये कंपनी फॉर्मेशन है। कंपनी फॉर्मेशन के अंदर ट्रेडमार्क या क्लासेस वगैरह नहीं ऐड होते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन अलहदा होती है, ये सिर्फ एक कंपनी फॉर्मेशन है। ठीक है। हाँ जी, क्लाइंट से डिटेल लेनी है और रजिस्टर कर दें, सिंपल ये काम है। अभी मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अभी जरा क्वेश्चन जो है ना बहुत एकदम से आप लोगों ने लिख दिए हैं, जरा आप सब्र कर लें, क्वेश्चन मजीद ना लिखें, ये मेहरबानी करें एक तो। क्योंकि अभी मेरे बहुत से पुराने स्टूडेंट्स जो है ना, वो इनकी सर्विसेज दे भी रहे हैं ऑलरेडी, उनको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो अभी रिसेंट उनके भी आपको एक प्रैक्टिकल भी इश्यूज बताता हूँ क्या आते हैं उन्हें भी। ठीक है, कि मार्केट में जाके तो कोई इश्यूज ऐसे नहीं आते हैं, डिटेल्स दे देते हैं। ये पेमेंट वाले थोड़े बहुत मसले आते हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। तो वही बेसिकली कि क्लाइंट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाह रहा होता, तो उसका तरीका बताता हूँ किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। हम नहीं शेयर होल्डर होंगे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अपने नाम पे सारी चीजें बनाई हैं कि कैसे बनती है। आपने ऑब्वियसली क्लाइंट के नाम पे सारी चीजें बनानी है। ठीक है, मैंने तो अभी ऐसे रैंडमली आपको बताने के लिए एक बता दिया ना कि कंपनी बनती कैसे है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे बनानी होगी तो मैं ऐसे बनाऊंगा। तो अब आपने जिसके लिए भी बनानी है आप उसकी डिटेल भी डालोगे, ये बात तो क्लियर है ना। रिदा, आपने जैसे बोला इतना आसान काम करने के लिए कौन पैसे देता है भला। ठीक है, आपको इससे पहले ये काम आता था? आपको इससे पहले ये काम सारा प्रॉपर पता था सारा, ये किस तरह से स्टेप्स होते हैं? हाँ जी, वर्चुअल एड्रेस की ऑब्वियसली पेमेंट वो सेपरेट आइकन ऑफिस पे करनी है। हाँ जी, एड्रेस परचेज करना पड़ता है आपको। डिटेल्स कस्टमर की देनी है। कंपनी फॉर्मेशन की वजह मैंने बता दी है क्या होती है। मैं कंपनी वो लिंक्स आपको शेयर कर दूंगा। अपनी इन्फो कहीं भी नहीं देनी है एज अ वीए आपने। हाँ जी, वो अलग प्रोसेस है, और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती है, क्लासेस और वो चीजें सारी। हाँ बिल्कुल, क्लाइंट देगा। अगर क्लाइंट यूके का है, आपको होम एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन देगा जो आप मांगोगे। बिल्कुल फाइवर पे दे सकते हैं, अभी फाइवर पे भी दिखाता हूँ कैसे देते हैं। अपनी कुछ भी नहीं देनी ना, आप तो एज अ वीए काम कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल नंबर भी क्लाइंट का ही होगा। वो भी क्लाइंट का दे दें, वरना ये भी हो सकता है कि ईमेल बनाना तो मुश्किल नहीं होता ना। अगर आप चाहें तो क्लाइंट को आप कह सकते हैं मैं आपके लिए एक नया ईमेल बना देता हूँ, और ताकि वो कोड शोड जो आएगा बाद में आप उसको ईमेल की लॉगिन डिटेल्स दे देना, एक नया ईमेल बना के उसको बाद में दे देना डिटेल्स। अगर पाकिस्तान का हो क्लाइंट तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान, ये बेसिकली पाकिस्तान के क्लाइंट के हिसाब से मैंने आपको सारा दिखाया है। अगर आपने देखा हो तो होम एड्रेस में हमने पाकिस्तान का एड्रेस डाला है। ठीक है, तो पाकिस्तान के क्लाइंट के हिसाब से बताया है। अब यहाँ पे यूके का होगा तो उसका होम एड्रेस भी यूके का ही होगा। ये पाकिस्तान से ही बैठ के अगर आपने यूके में कंपनी बनवानी है तो ये वही पूरा प्रोसीजर था। वो मैंने इसलिए डाली है सईदा, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी बंदा अगर यूके में कंपनी खुलवाना चाह रहा है तो वो हमें अपनी नेशनैलिटी तो बतानी पड़ती है ना। और क्लाइंट से आप मांगेंगे इन्फॉर्मेशन, वो आपको देगा, क्यों नहीं देगा। उसने कंपनी खुलवानी है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। होम एड्रेस पे आप अगर मतलब अगर आप यूके की बात कर रहे हैं ना, कि एक क्लाइंट यूके का है और उसके होम एड्रेस पे कंपनी भी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि आप अलहदा रखें, वो क्लाइंट को मसला नहीं होगा एक वर्चुअल एड्रेस खरीदने के लिए। नहीं, पेमेंट क्लाइंट से देंगे ना यार, आपने क्यों पेमेंट फिल करनी है, आपने क्यों पेमेंट देनी है अपनी जेब से। कर सकते हैं, अगर आपने हमाद वहां पे देखा हो तो वहां पे लिखा हुआ था कि आपका होम एड्रेस भी ऑफिस एड्रेस हो सकता है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, मसला नहीं है उसमें। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ रिकमेंडेड यही है, लहदा लहदा रखें।
ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार वही आ रहा है। ईमेल आपकी मर्जी है, आप क्लाइंट का दे दें वरना आप उसको एक नया बना के दे दें। अगर आप लोकल, जिस तरह मैंने अभी बनाया ना पाकिस्तानी एक क्लाइंट के हिसाब से मैंने आपको दिखाया है, तो आपको नंबर की जरूरत नहीं है, नंबर आप पाकिस्तानी भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर लेना चाहो तो उसकी भी मैं वेबसाइट्स बता देता हूँ अभी। पेमेंट आप क्यों करेंगे बच्चे, आप क्यों 12 पाउंड दोगे? अगर तो हाँ, आप फॉर एग्जांपल क्लाइंट से ये 12 पाउंड इंक्लूड करके प्लस अपनी सर्विस भी ले रहे हो कंपनी फॉर्मेशन की, फॉर एग्जांपल आप 40 पाउंड ले रहे हो क्लाइंट से, हाँ तो फिर आप कर दो पे। ठीक है, मर्जी है ना, ये दोनों तरीके चल सकते हो। मर्जी है, ठीक है, वो आपकी जो। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि पहले आप दो। ठीक है, आप कंपनी फॉर्मेशन पे दे दो पैसे, बाद में क्लाइंट को ढूंढ रहे हो, क्लाइंट किधर भाग गया है। ये इसी तरह ही है जिस तरह देखिए, कंपनी एड्रेस जो होगा ना वो यूके का ही होगा। अगर आप कंपनी एड्रेस की बात कर रही हैं तो वो आप आइकन ऑफिस पे जाके देख लें क्या हिसाब किताब है वहां पे। कुछ भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर लें, जूम पे स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है। मैंने तो एनी डेस्क इसलिए बताया, नॉर्मली जरा लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर स्क्रीन शेयरिंग के लिए। हाँ, नंबर का बता देता हूँ अभी, 2 मिनट सब्र रखें जरा, मुझे पहले क्वेश्चंस को आंसर करने दे, फिर नंबर का भी बताता हूँ। क्वेश्चंस रोक दें मेहरबानी करके, 2 मिनट। हाँ, अगर यूके का क्लाइंट है उसके पास एड्रेसेस हैं तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है कोई एड्रेस। बताता हूँ कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं हम। कौन सा कोड मैंने एंटर किया है? कोड ईमेल पे ही आया होगा जो एंटर किया है, या नंबर पे आया होगा। सेम क्वेश्चन है भाई एंड तक, ये तो अब लग रहा है मुझे। अच्छा, मुझे जो है ना अब 1 मिनट जरा, 1 मिनट रुक जाए, ठीक है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। ओ भाई, 1 मिनट आप लोग क्वेश्चन रोकेंगे तो मैं कोई बात कर सकूंगा आगे। ये मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ कि क्लाइंट की ही इंफॉर्मेशन डलेगी हर जगह। ये कंपनी ऑनलाइन नहीं है कि यूके में कंपनी होगी, आप एड्रेस दे रहे हैं, एक मतलब रजिस्टर्ड कंपनी होगी यूके की ऑनलाइन। तो वो हमारा तरीकाकार है कि हम ऑनलाइन इसको यूज कर रहे हैं, वरना एक लीगल कंपनी है आपकी यूके के अंदर ही है। ठीक है, आपको उसके वो सर्टिफिकेट वगैरह देंगे, ईमेल में आते हैं, वो भी दिखा देता हूँ अभी, अगर 2 मिनट रोक दें क्वेश्चन। कंपनी नेम की टाइप बता दूं? टाइप क्या मतलब? नहीं तला, फाइवर पे इतना आसान नहीं होता ऑर्डर कैंसिल करना। ठीक है, वो इतना इजीली नहीं ये चीजें होती हैं, फाइवर की सपोर्ट भी बैठी होती है इशू सॉल्व करने के लिए। और बाहर के लोग नॉर्मली ऐसे करते नहीं है, ये तो बस कह लेंगे हम लोग 2 नंबरियां ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन को शुक्र है खत्म हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें। पहले तो मुझे जो है ना, एक ये बता दें, वो क्वेश्चन किया था किसी ने, मुझे उनका नाम भूल गया, कि वो कहते कि ये इतना आसान काम है तो ये इसके पैसे कौन देगा वाला, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता कि उन्हें इससे पहले ही आता था काम।
उनका रिस्पॉन्स लेना चाह रहा हूँ, वो जिन्होंने भी पूछा था। नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अगर नहीं आता था तो फिर आप इसी तरह समझे ना कि उनको भी नहीं आता जो पैसे दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आता था फॉर एग्जाम्पल, तो आपको, अगर मैं आपको आज से पहले ये बात करता कि जी रिदा मुझे आप कंपनी बना के दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई वो नहीं कर रहा, पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं आपसे वैसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको आज से पहले कहता कि रिदा आपने कंपनी बनानी है, आपने कहता मुझे तो आती नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो अब आपने सीख लिया तो आपको आसान लग रहा है, ठीक है, वरना स्टेप बाय स्टेप किसी को नहीं पता। और नहीं, उसके अलावा भी ना लोग डरते हैं ये काम करने ते हुए भी, हर बंदा नॉर्मली इस तरह के काम करता भी नहीं, डरते हैं कि यार कहीं गलती ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है, तो वो इस टाइप के इश्यूज भी होते हैं। अच्छा जी, अब जो है मैं अब आपको दो तीन चीजें बतानी है, जरा आप सब्र कर लें, ठीक है। जरा ना अब ये, हाँ, ये फाइबर फूबर वाली कहानी ही बताने लगा हूँ, जरा अब ये जो है ना ना कीजिएगा इसके ऊपर जरा अभी चैट शैट कोई भी। अच्छा, तो एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि ये आइकन ऑफिस एक वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके वर्चुअल एड्रेस पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे नीचे उनके डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये सिल्वर वाला पैकेज आप लेना चाह रहे हो, पूरे साल के लिए लेना चाह रहे हो, क्वार्टरली लेना चाह रहे हो, जिस तरह भी, ठीक है। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये तो आप क्लाइंट को इसका लिंक भेजो, उससे कहोगे यार जाओ यहाँ से जाके ये सिल्वर पैकेज है, इसको जाके तुमने परचेज करना है, वो इसको परचेज करके आपको एड्रेस की डिटेल्स भेज देगा, ठीक है। सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करे, आगे वो कहेगा कि पैसे पे करो, ठीक है। तो पैकेज नाउ बता दिया, ये उसने प्राइस बता दी, ठीक है। एस्टिमेटेड करेंसी पाकिस्तानी रुपीज में बता दिया कि इतने बनते हैं, ठीक है, 10,000 कुछ। और यहाँ पे जो है उसने और अगर आप पूरे साल के लिए लेते हैं तो इतने हजार लगते हैं, ठीक है। अगर आप 13, पता नहीं अभी ये क्या लिखा हुआ है, क्वार्टरली बेस बेसिकली मतलब 13 वीक्स पर क्वार्टर होता है, तो उसमें आपके इतने लगते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली लोग साल के लिए ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पे जो है अब वो एड्रेस की ऑप्शंस दे रहा है कि आपको कौन सा एड्रेस चाहिए इसमें से, ठीक है। एक लंदन का है, एसेक्स का है, ये भी लंदन का है, ये एसेक्स का है, ये डिफरेंट एड्रेस है, आप एड्रेस सेलेक्ट करते हो, ठीक है। ऑथराइज वर्चुअल ऑफिस अकाउंट हैंडलर, यहाँ पे क्लाइंट अपना नाम शाम वो सारी डिटेल्स वही देगा जिसके नाम पे कंपनी बन रही है ना, तो यहाँ पे वो सारी डिटेल अपनी दे देगा या आप उसकी डाल दें, ठीक है। ये हो गया। बिजनेस ओनर डायरेक्टर का पूछ रहा है, ठीक है, उसका आप यहाँ पे लिखें डिटेल सारी। अगर वो कह रहा है टिक हेयर इफ द पर्सन इज सेम, तो अगर तो बंदा सेम ही है तो टिक कर दें, ना लिखें दोबारा। और यहाँ पे कह रहा है कंपनी की डिटेल दे हमें, तो यहाँ पे कंपनी नाम वगैरह ये चीजें वो पूछ रहा है कि अगर तो कंपनी है, अगर आपकी कंपनी नहीं पहले बनी हुई तो यहाँ पे लिखें प्लीज टेक दिस बॉक्स इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर कंपनी येट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंपनी क्योंकि नहीं बनी, तो हम इसलिए तो एड्रेस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बता दिया क्वार्टरली चाहिए या ईयरली चाहिए, वो बता दिया। और सिंपल गेटवे पेमेंट का सिलेक्ट किया, पेपैल से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, आई एम नॉट अ रोबोट, टिक किया और बुक नाउ कर दिया, ठीक है। आगे आपको ऑब्वियसली वो, मैंने खैर ये इन्फॉर्मेशन नहीं डाली सारी, ये टाइटल शाइटल ये वो सारा कुछ, तो यहाँ पे आपको बेसिकली एंड पे आगे पे करके आप लोग ये एड्रेस खरीद सकते हो। अच्छा, अब अगली दूसरी चीज पे आ जाए, अब फाइबर पे चलते हैं, ठीक है। फाइबर मैंने खोल लिया यहाँ पे, फाइबर खोल लिया जी। अच्छा, फाइबर पे अब मैंने वैसे कल भी दिखाया था, लेकिन चले मैं दोबारा इसको खोलता हूँ, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन यूके, ठीक है। ये यूके कंपनी फॉर्मेशन कुछ भी टाइप कर लेना, 845 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर अब आप देखें तो ये जी क्या कर रहे हैं लोग, इनको जरा देखते हैं, ये क्या, ये कौन सा ऐसा अनोखा काम करके दे रहे हैं जो शायद हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जी कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर यूके रेजिडेंट्स, मतलब कि आसान काम, आसान काम कर रहा है ये, उसकी 7,000 समथिंग सर्विस चार्जेस ले रहा है, ठीक है। कि यूके के जो रेजिडेंट्स होंगे या जिनके वहाँ के मतलब एड्रेसेस वगैरह जिनके पास सारा कुछ पहले ही होगा, मैं उनको कंपनी बना के दे दूंगा 3 दिन की डिलीवरी के साथ, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर तो कंपनी बन जाती है, ठीक हो गया। तो ये सारा कुछ जो है उसने कहा मैं कर दूंगा आपको। स्टैंडर्ड पैकेज में उसने कहा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करके दूंगा यूके रेजिडेंट्स इंक्लूडिंग नंबर, तो इसमें शायद ये नंबर भी खरीद के उसे देगा, ठीक है। तो नंबर के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान और एक अच्छी वेबसाइट, सस्ती भी है, वाई की है, ठीक है, VYKE के नाम से है, ये देख लें, इसका भी बेशक स्क्रीनशॉट या कोई शेयर कर दे ग्रुप में, ये भी नाम कर दीजिएगा,
इधर से ये इसकी ना ऐप होती है मोबाइल में, तो जिनके पास आईफोन है वो ऐप स्टोर में कर लें, जिनके पास एंड्रॉयड है वो गूगल प्ले में कर लें। बिल्कुल इसी तरह की ये कि जो आ रहा है ना इधर अभी स्क्रीन पे आ रहा था, इसी तरह का खुल जाता है। और इसके अंदर जो है डैशबोर्ड, इसके अंदर आपको यूएस का, यूके का, जहां का भी नंबर लेना चाहें आप नंबर ले सकते हो। ठीक हो गया। तो एग्जैक्ट मुझे अब इनके रेट्स तो नहीं याद, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, शायद इस तरह है कि ये अगर आप ना 3 महीनों के लिए लिया था, 3 महीनों के लिए मैं अगर नंबर आपको शायद $4-5 में मिल जाएगा मैक्सिमम, नहीं तो $10 में आपको मिल जाएगा 6 महीनों के लिए। इस तरह करके है, कोई इतना महंगा नहीं है नंबर। ठीक है, तो इस तरह करके आपको नंबर मिल जाता है, इस पे कॉल मैसेज सब कुछ हो जाता है, अगर आप इसके क्रेडिट्स भी बाय कर लो। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन क्रेडिट लेने की ऐसे जरूरत नहीं है। तो ये भाईजान 14,000 समथिंग कह रहे हैं कि मैं आपको नंबर के साथ दूंगा। और प्रीमियम में क्या कर रहा है, कह रहा है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन यूके रेजिडेंट्स जैसे कि पाकिस्तानी क्लाइंट्स इंक्लूडिंग नंबर एंड एड्रेस। तो कह रहा है मैं आपको नंबर भी एड्रेस भी सब कुछ इसमें लेके दूंगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सोचने की ये बात है, इस भाई साहब ने या जो भी, अब ये तो इससे बात करके पता लगेगा ना, इसने ये नहीं बताया कि एड्रेस कितनी देर का लेगा। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे हिसाब लगा लेते हैं, ये आइकन ऑफिस भी खोल लेते हैं हम। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखो ना क्वार्टरली, अगर आपको याद हो, तो वो तो क्वार्टरली तो था सिर्फ 10,000 का। ठीक है, 10,000 का वो 12 पाउंड आपके बन जाएंगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 12,000 के 2-3 हजार बन जाएंगे, 3,000 लगा लें। ठीक है, 12 और 3 15, 15 और नंबर के आपके मैक्सिमम, हम नंबर के भी आप लगा लें 2-3 हजार लगा लें। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपके शायद 16, 17 या 18 हजार में पूरा वो आपको कंपनी शंपनी बना के दे देगा, बाकी ऊपर के पैसे इंजॉय। या अगर चलो साल के लिए भी ले रहा है ड्रेस, तो भी उसका 33,000 था। 33,000 वो 2-3 हजार उसका कंपनी की जो फीस है, और 33-35 हो गया, 35 के बाद नंबर की फीस डाल लो, तो चलो 3-4 हजार भी डाल लो नंबर की फीस, मैं कहता हूँ ज्यादा भी डाल लो, 40,000 भी कर लो, तो ऊपर 8,000 समथिंग वो बंदा कमा रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके भी हो जाता है। या इसमें जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी उसने रखी होगी, यहाँ पे लिखा नहीं है आपके नंबर या एड्रेस कितनी देर के लिए लेके देगा। ठीक है, तो बात करने पे है। तो ये भी देख लो, ये भी वही काम कर रहे हैं, यूके प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन, नो एड्रेस इंक्लूडेड, यू मस्ट प्रोवाइड अ यूके एड्रेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, 2 ऑर्डर इन क्यों भी लगे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इससे क्या समझ आ रही है, ये कर सकते हैं काम के नहीं कर सकते। वो रिपीट हो जाती है, हाँ 1 ईयर के बाद आप दोबारा पे करोगे तो वो दोबारा एक्सटेंड हो जाती है, इसी तरह नंबर भी हो जाता है। कंपनी खत्म क्यों करेंगे, आप कुछ भी ना करें, कंपनी को खुद ही खत्म हो जाएगी। सेम नहीं मिलती, वर्चुअल नंबर होता है, आप वाईकी की ऐप डाउनलोड कर लें, आज आपको आइडिया हो जाएगा। ऐप ऐप खोलेंगे सामने नजर आ जाएगा, आपको पूछेगा कौन सा नंबर लेना है। हाँ जी, चेंज एंड तक तो वो पूछ रहा है चेंज करने का। अच्छा, सीधे नंबर के पैसे क्लाइंट ने देने हैं, तो भाई साहब खुद क्यों दे रहे हैं। नहीं, मैं अब आपको यही बता रहा हूँ, मैंने आपको दोनों तरीकों से तला बताया था कि आप कर सकते हो। देखो, या तो आप, उसने देखें तीनों पैकेज बनाए हैं, उसने तीनों पैकेज बनाए हैं, उसने कहा है कि देखो अगर तो आप नंबर और ये सब मुझे प्रोवाइड करोगे तो 8,000 इतने पैसे, अगर नहीं प्रोवाइड करोगे तो इतने पैसे। ठीक है, और अगर मैं मतलब प्रोवाइड करूंगी ये चीजें तो इतने पैसे, तो वो सारा कुछ उसने बताया है। और इन चीजों की ना टेंशन लीजिएगा, ये कि जी यूके बैंक अकाउंट ये वगैरह, ये भी उतने ही आसान प्रोसीजर है आगे। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे देख लेंगे। तो बैंक अकाउंट वगैरह भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, यूके का वो जो भी प्रोसीजर होता है वो भी मैं आपको आगे जाके खैर बता दूंगा। ऑब्वियस ये, अब देखें लोग हो सकता है ना बताते हो, 2 नंबर ही करते हो, लेकिन मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑब्वियस ही आप बताइएगा उसे कि ये इतनी देर के लिए नंबर होता है, ये कैसे ऐसे, ये सारी डिटेल्स आप बिल्कुल दें उन्हें। कंपनी की बिल्कुल मेल्स आती है, मैंने बोला था मैं आपको दिखा भी दूंगा, अगर 2 मिनट रुकेंगे ना तो दिखा दूंगा, अभी क्वेश्चंस अगर 2 मिनट रोक देंगे। फाइवर पे अकाउंट बनाना बिल्कुल दिखाऊंगा।
नॉन यूके रेजिडेंस का ही तो हमने आज कंपनी फॉर्मेशन देखी है, आपने उसमें पूछना क्या है फरखंदा, आप क्वेश्चन बताएं। अभी नॉन यूके रेजिडेंट का ही तो हमने देखी है, उसमें जैसे मैं पाकिस्तान का था, मैं यूके के रेजिडेंट नहीं हूँ, तो मैंने होम एड्रेस में अपनी डिटेल्स डाली है, नेशनैलिटी में मैं पाकिस्तानी लिखा है। प्रैक्टिकली करवा तो दिया आपको, अब दोबारा प्रैक्टिकली कैसे करवाऊं? नहीं, आप क्यों फंसेंगे, क्लाइंट के नाम पे चीजें हैं सारी, आप नहीं फंसते। यूके के लिए कोई ऐसी चीजें नहीं जरूरत होती आसिया, यूके में बस यही आपको चाहिए। यूके का देखें, चीजें मुश्किल नहीं है, ऑलमोस्ट सेम होती हैं, लेकिन यूएस का ना एज कम्पेयर टू यूके कंपनी फॉर्मेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं अभी आपको उसका डिस्कस कर लेते हैं, वरना मैं कल भी बता दूंगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था एजेंट्स वगैरह की भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अभी 2 मिनट रुक जाए, क्वेश्चंस बहुत शुरू कर लिए आप लोगों ने। ऑब्वियसली उमैर, आप क्लाइंट को, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है उमैर, आप जब करोगे तभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लाइंट को आप ऑन अपने उस पर रखोगे, ठीक है, कि मैं आपकी कंपनी बनाने लगा हूँ, वो आपको उसी टाइम सारे कोड वगैरह भेज रहा होगा। हाँ होती है अब्दुल्ला, वर्चुअल एड्रेस जो होते हैं ना, उनकी फिजिकल प्रेजेंस होती है यूके के अंदर। उन्हें लोगों ने मतलब ये काम किया हुआ है, लोगों ने कोठियां लेके ना उसके अंदर, या डिफरेंट रूम्स होते हैं प्लाजे लेके, उसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए हैं, वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, मतलब उनके वो एड्रेसेस वगैरह। वैट के मैं अभी असल में बता तो दूं कि पहले वाली चीजों के बारे में इतने क्वेश्चंस हैं, तो मैं अगली चीजों पे जाऊं कैसे, अभी रुक ही नहीं रहे क्वेश्चंस आप लोगों के। होम एड्रेस, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मिक्स कर रहे हो ना, होम एड्रेस और कंपनी एड्रेस दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा कि लहदा लहदा रखो। ठीक है, करने को कर लो, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैंने तो कहा है आप कर सकते हो यूज, उन्होंने खुद वहां पे लिखा हुआ है कि होम एड्रेस को कंपनी एड्रेस बना सकते हो। इन बाय करने में क्या टाइम लगता है, अभी फीस है आपको, अभी मिल जाएंगी चीजें। ये ऑफिस सस्ते ऐसे है ना, आप कौन सा वहाँ बैठ के यूज कर रहे हैं ऑफिस को, आप तो सिर्फ एड्रेस यूज कर रहे हैं उनका। अब एक काम करें, आप लोग जो है ना ये प्रोसेस जाके आज पूरा खुद करके देखिएगा, ठीक है, फिर जो है ना आपको क्वेश्चन, फिर आपके जो है ना ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये ऐसे ही हैं, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे वही ऐसे ही, आप बस टाइम पास कर रहे हैं सारे। ठीक है, तो जाके एक दफा ना आप लोग इसको खुद करके देखिएगा। अच्छा, अब ये देखे ना जुनैरा, आपने क्यों बनानी है कंपनी आज जाके? मैंने कब बोला है आपने खुद आप अपने लिए जाके कंपनी आज बना लें? आपने क्लाइंट जब आएगा तो उसके लिए बनाना ना, आपने अपने लिए क्यों बनानी है? ऑब्वियसली क्लाइंट ज्यादा देगा तो आप उसका यूज कर सकेंगे। अगर आप प्रैक्टिस के लिए कह रही हैं तो हाँ बिल्कुल, आप जाके करें आज, बिल्कुल करें, प्रैक्टिस के लिए कर लें, जाके एंड पे पेमेंट ना देना शुरू कर देना। अच्छा, अब सुन लें जरा मेरी बात, जरा 2 मिनट सुन लें अब, ठीक है, क्योंकि हम लेक्चर जो है ना हम लोग एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। 2-3 बातें सुन लें। एक तो ये बात ये है कि मैंने आपको बोला था हम फाइवर पे काम करना देखेंगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन इस तरह जल्दबाजियां नहीं करनी, आज पहले दिन एक स्किल सीख लिया तो आज ही फाइवर के गिग भी चाहिए, आज ही फाइवर सीखना है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको बोला है अभी जरा थोड़ा हौसला रखें, इंशाल्लाह रोज ही कोई ना कोई स्किल सीखेंगे, ठीक है, अगर आप तसल्ली से चलेंगे तो रोज ही आपको नहीं जरूरत होगी ना, तो सब्र से रखें, स्किल सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। वीकेंड के जैसे फ्राइडे वगैरह पे हम लोग देखा करेंगे,
हम लोग जो है फिर कोई फाइवर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। फाइवर का सबसे पहले तो अकाउंट बनाएंगे, फिर उसमें मैं तरीका बताऊंगा काम होता कैसे है कैसे नहीं होता, ठीक है। फिर फाइवर के गिग्स बनाना देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता होंगी चीजें, ठीक है। लेकिन तब तक मैं ऑब्वियसली तब तक आपका अकाउंट इसलिए भी नहीं चाह रहा था बनाना कि एटलीस्ट फिर 2-4 स्केल तो सीख लो पहले, ठीक है ना। तो पहले 2-4 स्केल को सीख लो ना, ताकि फाइवर पे जब आप अकाउंट बनाओ तो आपको फिर पता भी हो या मजा भी आए फिर फाइवर के ऊपर भी काम करने का। अकाउंट बना के फिर वेट करते रहोगे कि जिस स्केल तो सीखा ही कोई नहीं अभी, ठीक हो गया। तो इसलिए सब्र से चलें, सारा कुछ ही आ जाएगा कोर्स में, लेकिन अगर सब्र से चलेंगे, सही है। तो आज बेसिकली आपने जो है ना ये कंपनी फॉर्मेशन का पूरा प्रोसीजर देखा है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक लिंक लिंक भाई लिंक अभी दे देते हैं, ये लिंक ले लें जी। लिंक वैसे तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मैंने बोला गूगल पे जाके सिंपल टाइप करो सेटअप अ कंपनी इन यूके, तो लिंक खुद ही आ जाना है सामने। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए लिंक तो ये ले जी, ये लिंक ले लें आप लोग। और बल्कि एक काम करें, मैं आपको जो है ना ये एक मिनट, मैं आपको एक लिखें आप कंपनी फॉर्मेशन यूके, मैं आपको अभी चैट में बेशक भेज देता हूँ, और ग्रुप में आप लोगों में से कोई शेयर कर दीजिएगा अगर किसी को नहीं समझ आया लिंक क्या है, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन यूके लिखें, और ये जो है ना आपका एक तो जो है ना मुझे भी इसमें वो कर दिया, एक मेन लिंक कहाँ चला गया, ये रहा मेन लिंक, ठीक है। ये मेन लिंक जो है ये मैं आपके साथ अभी चैट में ही कर देता हूँ शेयर, इसको जो है ना आप लोग खुद ही शेयर कर दीजिएगा, सही है। ये ऑलरेडी भी लोगों ने कर दिया है, तो मुझे नहीं पता ये ढूंढने का क्या इशू है इतना, सही है। तो ये आप लोग जो है ना कर सकते हैं, अपवर्क पे भी कर सकते हैं। मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चीजें आएंगी, पहले हम फाइवर को ही डिस्कस करेंगे सारा, फिर हम अपवर्क की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं वैसे भी आसानी के लिए जान के बार बार फाइबर खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये स्किल्स ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं। आप लोग आज जो है ना करें जाके प्रैक्टिस, किसको जहां पे जिस स्टेप पे जो चीज समझ नहीं आती उसका स्क्रीनशॉट बना के ग्रुप में क्वेश्चन डालें, बाकी लोगों से हेल्प लें, बाकी लोग आपसे हेल्प लें, ठीक है। मिल के आज करें ये एक पूरा प्रोसीजर पूरा, ठीक है। रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग भूल जाएं, वो मैं आपको अभी खुद जान के नहीं देनी, क्योंकि आप लोगों को कोई प्रैक्टिस खुद भी तो हो ना काम करने की। रिकॉर्डिंग कोई देख के करते रहेंगे तो फिर सीखना क्या है आपने। ट्रेडमार्क मैंने इसलिए भी डिटेल से नहीं कराया था, मैंने आपको खुद बोला था कि मैं आपको वो उसका पूरा प्रोसीजर नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो वैसे तो कोर्स मॉड्यूल में भी नहीं है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने आपको वैसे कह लें बता दी है। उसके भी ऐसे स्टेप्स होंगे लेकिन मुश्किल नहीं है, तो डरा ना करें चीजों से, जब करेंगे तो वो भी समझ आ जाएगी। बिल्कुल गूगल करना भी एक स्किल है, बिल्कुल गूगल पे सर्चिंग करना भी एक पूरा स्किल है, वाकई में ये बहुत बड़ा स्किल है। और मैं देखता हूँ लोग मतलब नहीं है या पता नहीं करते नहीं है, तो ये इसको प्लीज थोड़ा सा ना आपका इंशाल्लाह इसमें ये भी बिल्डअप कराते हैं। जी $500 कमाएं भी तो अब फिर तो है ना मजा। बिल्कुल ट्रेडमार्क भी स्किल है। चलें जी खैर, मेरा ख्याल से जो है अब यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। हाँ जी एक्सेल भी आ जाएगा बीच में वो, लेकिन आगे जाके आएगा, प्रोडक्ट हंटिंग और इन चीजों में आएगा, कीवर्ड रिसर्च वगैरह जब करेंगे। नहीं फाइवर पे ना डाल दीजिएगा गूगल सर्चिंग स्किल, लेकिन वैसे स्किल है वो, सही है। चलें आज आज फिर यहीं तक रखते हैं, सही है। और सेशन को जो है वो बस कह लें कि एंड करते हैं। और इंशाल्लाह जो है कल हम लोग, मैं आपको यूएस से रिलेटेड भी सारा बता दूंगा, यूएस की वेबसाइट भी बता दूंगा, कहाँ से एड्रेस ले सकते हैं, कहाँ से नंबर ले सकते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट्स का भी मैं बता दूंगा, यूके में कौन कौन से खुलते हैं, यूएस में कौन कौन से खुलते हैं, ठीक है। यूएस की कंपनी कहाँ से फॉर्मेट हो सकती है, कौन कौन से एजेंट्स कहाँ से, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट हैं जिससे आके आप बना सकते हैं, वो चीज़ें भी बता दूंगा। तो इंशाल्लाह हमारी एक कंपनी फॉर्मेशन वाले खत्म हो जाएंगे प्रोसीजर्स, तो हम लोग फिर अकाउंट क्रिएशन की तरफ चले जाएंगे। और अकाउंट क्रिएशन से आगे फिर बस फिर हमारे मॉड्यूल शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग और ये वो सारा कुछ शुरू हो जाएगा, टूल्स और सब कुछ, ठीक है।
तो फिर इंशाल्लाह हम नहीं रुकेंगे। तो अभी जो है सब अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिया करिएगा, ठीक है, मतलब रखा करें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।